नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग को आपको कैसे मेंटेन करना है टैली प्राइम में। एक सिंगल वीडियो में आपको कंप्लीट नॉलेज देने वाली हूँ, जिसको कि आप संपूर्ण ज्ञान भी कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग का। तो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप में आपको कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग को कैसे मेंटेन करना है ये मैं आपको बताऊंगी। अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग की कंपनी में वर्क करते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रॉपरली वर्क कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग का। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे आपको लेजर्स क्रिएट करने हैं, कैसे कंपनी क्रिएट करना है, एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको स्टॉक आइटम को क्रिएट करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम सेल करेंगे, कैसे हम परचेस करेंगे, एंड GSTR 1, GSTR 2 एंड बैलेंस शीट को कैसे आपको एनालाइज करना है। ये सारी चीज़ें हम इस एक सिंगल वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, स्टार्टिंग टू एंड वीडियो को वॉच कीजिएगा। अगर आप कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग के वर्क को प्रॉपरली एंड कंप्लीट सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड वॉच कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देख लेते हैं कि प्रॉपरली प्रैक्टिकली कैसे आपको कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग को मेंटेन करना है टैली प्राइम में। कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले आपको कंपनी कैसे क्रिएट करना है एंड कैसे लेजर्स को क्रिएट करना है, जिससे कि आप कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग को प्रॉपरली मेंटेन कर पाएंगे। कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले हमें कंपनी क्रिएट करना होगा। तो गेटवे ऑफ टैली से हम कंपनी पे जाएंगे, उसके बाद हमें क्रिएट पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आप अपने कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आपके कंपनी का नेम है आप उसको क्रिएट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ कंस्ट्रक्शन कंपनी। मेलिंग नेम में सेम आएगा कंस्ट्रक्शन कंपनी, एंड यहाँ पे आपको अपने रजिस्टर्ड कंपनी का जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वो डिटेल में फिल कर लेना है। एंड यहाँ एड्रेस फिल करने के बाद आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है स्टेट का मिलता है। तो आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है। जिस भी स्टेट से रजिस्टर्ड होगा आपका कंपनी, हमने दिल्ली सेलेक्ट किया है। एंड देन यहाँ पे आपको अपने स्टेट का पिन कोड नंबर फिल करना है। टेलीफोन नंबर जो भी होगा वो फिल कर लीजिएगा। देन मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी एंड वेबसाइट, कंपनी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल कर लेनी है डिटेल में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम। तो कब से आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं वो डेट, एंड बुक बिगनिंग फ्रॉम, दोनों डेट सेम आपको करना है। अब यहाँ पे हमने जो कंपनी है सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। कंपनी क्रिएट करते ही देखिए कॉन्फ़िगरेशन वाला ऑप्शन आपको डायरेक्टली शो होगा। यहाँ से आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो सबसे पहले हम GST को इनेबल कर लेते हैं। इस ऑप्शन को आपको यस करना है एंड GST से रिलेटेड सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल आउट करनी है, जैसे कि आपका स्टेट क्या है, रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, ये सारी डिटेल, GST नंबर क्या है, सारी डिटेल फिल करके आपको इस स्क्रीन को सेव कर लेना है। तो यहाँ पे हमने टैक्सेशन से रिलेटेड डिटेल को फिल कर लिया एंड कॉन्फ़िगरेशन हमने कर लिया है। उसके बाद देखिए जो कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग होती है उसको हम बैच वाइज मेंटेन करते हैं। तो बैच वाइज मेंटेन करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो होगा, उस ऑप्शन को इनेबल करना है। तो इन्वेंट्री में जब आप जाएंगे तो इनेबल बैच वाइज, तो यहाँ पे देखिए बैचेस को आपको क्या करना है, यस कर लेना है। तभी हम आगे जाके, जैसे कि कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग हम वहाँ पे प्रोजेक्ट भी मेंटेन करने वाले हैं, इसीलिए हम बैचेस वाले ऑप्शन को यस करेंगे। सो दैट जो कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग में हमें प्रोजेक्ट्स मिलते हैं उसको हम प्रॉपरली मेंटेन कर सकें एंड उसकी अकाउंटिंग को प्रॉपरली मेंटेन कर सकें, इसीलिए हमें इनेबल बैचेस को यस करना है। एंड यहाँ पे देखिए मेंटेन इन्वेंट्री, इस ऑप्शन को भी आप यस कर दीजिएगा। इंट्रागेटेड अकाउंट विथ इन्वेंट्री, इस ऑप्शन को भी आपको यस कर देना है। एंड उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग, इस ऑप्शन को भी आपको यस करना है, क्योंकि अगर आप कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारे लेबर वर्क करते हैं, उनकी सैलरी को मेंटेन करना होता है, प्रोजेक्ट को मेंटेन करना होता है, इसीलिए हमें कॉस्ट सेंटर वाले ऑप्शन को यस करना है। अब हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। अब हम क्रिएट करेंगे लेजर्स। तो गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट पे जाना है आपको, देन लेजर्स पे आप जाएंगे। अब यहाँ देखिए आप किसी भी लेजर को इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए हम कुछ सेल भी करेंगे, कुछ परचेस भी करेंगे, एंड जो टैक्सेशन वाले लेजर्स होते हैं, एक्सपेंसेस वाले लेजर होते हैं,
उन सारे लेजर्स को कैसे क्रिएट करना है यहाँ पे मैं आपको 1 to 1 एक्सप्लेन करके शो करूँगी। काफ़ी बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ होती हैं जो आपको प्रोजेक्ट देती हैं कि ये प्रोजेक्ट आप रेडी कीजिए। तो यहाँ पे हम उन कंपनी का लेजर क्रिएट करने वाले हैं। मैंने क्रिएट किया है आदित्य ग्रुप। इसको हम रखेंगे सन्ड्री डेटर्स के अंडर में एंड मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, इसको हम यस करेंगे। एंड पार्टी का एड्रेस आप फिल कर लीजिए, स्टेट आप फिल कर लीजिए कि किस स्टेट की आपकी पार्टी है। एंड पार्टी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, पार्टी का जीएसटी नंबर, सारी डिटेल आपको पार्टी की फिल कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने क्रिएट कर दिया है उस कंस्ट्रक्शन पार्टी का लेजर जो हमें प्रोजेक्ट देने वाली है एंड जिनको हम प्रोजेक्ट सेल करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया है। एक और मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी का लेजर क्रिएट कर लेती हूँ जिनके थ्रू हमें प्रोजेक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे मैं जो सेकेंड लेजर क्रिएट कर रही हूँ वो कर रही हूँ पिनाक ग्रुप का। अंडर हम सन्ड्री डेटर्स में मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, इसको यस कर लेना है। कंपनी की सारी डिटेल आप फिल कर लेंगे, स्टेट, जीएसटी नंबर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, सारी डिटेल फिल करके आपको उस कंस्ट्रक्शन पार्टी का लेजर क्रिएट कर लेना है जो आपको प्रोजेक्ट देने वाली है। तो इस टाइप से आप अपनी कंपनी का लेजर क्रिएट कर सकते हैं जिनको आप सेल करने वाले हैं। सेल आप क्या करेंगे, जो आप कंस्ट्रक्ट करेंगे उसके लिए हम सेल करेंगे, उसकी मैं बात कर रही हूँ। अब हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। अंडर हम क्रिएट करेंगे कैपिटल अकाउंट के, आप इसको सेव कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट लेजर क्रिएट करेंगे परचेस वाला। जिस पार्टी से हम परचेस करने वाले हैं उन पार्टी का लेजर क्रिएट करेंगे। परचेस जैसे कि हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है वो हम परचेस करेंगे, तो जिनसे हम परचेस करेंगे उन पार्टी का लेजर हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है अंजलि बिल्डिंग मटेरियल। अंडर हमने क्रिएट किया है सन्ड्री डेटर्स के मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, इसको आपको यस कर लेना है। एंड पार्टी की सारी डिटेल फिल कर लीजिए, स्टेट फिल कर लीजिए एंड जो पार्टी का रजिस्ट्रेशन जीएसटी नंबर है वो फिल कर लीजिए। तो पार्टी के लेजर में पार्टी की सारी इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है करेक्टली एंड फिल करने के बाद आपको यहाँ पे कर लेना है सेव। अब इसी टाइप से आप जिन जिन पार्टियों से परचेस करते हैं उन सारे पार्टियों का लेजर आपको 1 to 1 क्रिएट कर लेना है। तो इस टाइप से मैं एक और एग्जांपल आपको शो करती हूँ कि कैसे आपको परचेज वाली लेजर पार्टी का क्रिएट करना है। एक और हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट कर रहे हैं वो हम क्रिएट कर रहे हैं दीपक कंस्ट्रक्शन कंपनी। अगेन हम इनसे परचेस करते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अंडर हमें रखना है सन्ड्री क्रिएटर्स के मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, यस कर लीजिए। सारी डिटेल आप फिल कर लेंगे। इसके बाद हम क्रिएट करेंगे सेल्स वाला लेजर जो कि हम सेल्स के बिल में, सेल्स के इनवाइस में यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम सेल्स क्रिएट कर रहे हैं। अंडर हमें क्रिएट करना है सेल्स अकाउंट के एंड यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ लेजर में आपको रखना है नॉट एप्लीकेबल। जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा एंड जीएसटी डिटेल को आप नो रखिएगा क्योंकि हम कॉमन लेजर क्रिएट कर रहे हैं। एंड टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स। इसी टाइप से परचेस वाला लेजर क्रिएट कर लेंगे अंडर परचेस अकाउंट के एंड उसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल, तो इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। जीएसटी डिटेल नो रखिए क्योंकि हम कॉमन लेजर क्रिएट कर रहे हैं। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रख लीजिए। अब उसके बाद हम क्रिएट कर लेते हैं टैक्सेशन वाले लेजर को। तो सबसे पहले हम सीजीएसटी का क्रिएट कर लेंगे अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में, देन जीएसटी, उसके बाद सेंट्रल टैक्स सेव कर लीजिए। उसी टाइप से हमें एसजीएसटी का क्रिएट करना है अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, जीएसटी एंड स्टेट टैक्स एंड इसको आप सेव कर लीजिए। इसी टाइप से आईजीएसटी, अगर आप इंटर स्टेट सेल परचेस करते हैं तो आपको यहाँ पे आईजीएसटी वाला यूज़ करना है। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, जीएसटी एंड इंटीग्रेटेड टैक्स आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो इस टाइप से हमने टैक्सेशन वाले लेजर को क्रिएट कर लिया है। अब जैसे कि आप कंस्ट्रक्शन कंपनी की अकाउंटिंग को मेंटेन करेंगे तो वहाँ पे आप सैलरीज भी देंगे, आपके स्टाफ्स भी होंगे एंड जो लेबर होते हैं वो भी होंगे, कुछ एक्सपेंसेस भी होंगे। तो यहाँ पे हम लेबर एक्सपेंसेस का लेजर क्रिएट कर लेते हैं अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, क्योंकि जो लेबर एक्सपेंसेस है वो अल्टीमेटली आपके कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। जीएसटी एप्लीकेबल, तो आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करना है एंड अगेन आपको नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करके
इसको सेव कर लेना है। इस टैब से हम सैलरी अकाउंट का भी एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। हम अपने स्टाफ को या फिर जो भी हमारे लेबर होंगे उनको सैलरी प्रोवाइड करेंगे, तो सैलरी अकाउंट यहाँ पे आपको अगेन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखना है, क्योंकि जो सैलरी होती है अल्टीमेटली कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, इसलिए हम सैलरी अकाउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखेंगे। जीएसटी एप्लीकेबल, तो यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल करना है। अगेन आपको नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करके इसको सेव कर लेना है। तो इस टाइप से हमने जो एक्सपेंसेस होते हैं हमारे लेबर एक्सपेंसेस एंड सैलरी एक्सपेंसेस, इसके लेजर कैसे क्रिएट करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे हमने बेसिक्स जो लेजर हैं वो सारे लेजर्स को क्रिएट कर लिया है। सो इन दिस वे आपको कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए जो बेसिक्स लेजर की रिक्वायरमेंट होती है वो मैंने बताया कि आपको कैसे क्रिएट करना है। आपको कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग से रिलेटेड मटेरियल्स के स्टॉक आइटम को कैसे क्रिएट करना है टैली प्राइम में। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। अब हम क्रिएट करेंगे कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मटेरियल के स्टॉक आइटम को। तो गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट पे जाना है आपको, देन स्टॉक आइटम पे, एंड यहाँ से आप अपने स्टॉक को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे ब्रिक एंड अंडर हम रखेंगे रॉ मटेरियल। तो यहीं से आप Alt+C प्रेस करेंगे एंड जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं उसको आप इसके अंडर में मेंटेन करेंगे। रॉ मटेरियल अंडर प्राइमरी में क्रिएट कर लीजिए एंड यूनिट्स आपको यहाँ से क्रिएट करने हैं, तो यहीं से आप Alt+C प्रेस कर लीजिए। सिंबल में पीसेस, फॉर्मल नेम में पीसेस एंड UQC में पीसेस सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद GST एप्लीकेबल होगा। सेट अल्टर GST में आपको यस प्रेस करना है एंड सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है प्रोडक्ट की, जैसे कि ब्रिक का HSN कोड जो भी है यहाँ देखिए मैंने फिल कर लिया है। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल एंड ब्रिक्स के ऊपर 5% टैक्स अप्लाई होता है, तो 5% इसके ऊपर हम टैक्स अप्लाई कर देंगे। एंड उसके बाद टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रख लीजिए एंड इसको सेव कर लीजिए। तो इस टाइप से हमने पहला प्रोडक्ट क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट प्रोडक्ट हम सैंड क्रिएट करेंगे। अंडर हमें रखना है रॉ मटेरियल्स में जो हमने ग्रुप क्रिएट किया है, एंड सैंड सेल या फिर परचेज स्क्वायर फीट में किया जाता है। तो यहीं से आपको Alt+C प्रेस करके एंड इसका यूनिट क्रिएट करना है। यहाँ पे देखिए जो सिंबल है SQF रखना है शॉर्टकट में। फॉर्मल नेम भी आपको कंप्लीट टाइप कर लेना है स्क्वायर फीट, एंड उसके बाद देखिए UQC में आप सर्च कर लीजिए SQF। तो इस टाइप से आपको स्क्वायर फीट का यूनिट्स क्रिएट करना है एंड उसके बाद GST एप्लीकेबल होगा। GST डिटेल यस कर लीजिए एंड सैंड का जो HSN कोड है वो मैं यहाँ पे टाइप कर लूँगी। एंड उसके बाद टैक्सेबल में टैक्सेबिलिटी एंड सैंड के ऊपर यहाँ पे जो टैक्स अप्लाई होता है 5% टैक्स रेट है, तो 5% टैक्स रेट को अप्लाई कर लेंगे। एंड टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रख लीजिए एंड सेव कर लीजिए। नेक्स्ट प्रोडक्ट है सीमेंट। अंडर हम रखेंगे रॉ मटेरियल्स का जो ग्रुप था उसके अंडर में। एंड देखिए सीमेंट जो है बैग्स में परचेज किया जाता है या फिर सेल किया जाता है, तो उसके लिए Alt+C प्रेस करके यूनिट्स क्रिएट करेंगे। सिंबल हम रखेंगे बैग एंड यहाँ पे देखिए शॉर्टकट में आप BG भी रख सकते हैं। एंड उसके बाद फॉर्मल नेम में हम बैग रख लेंगे एंड UQC में आपको बैग्स सर्च कर लेना है। उसके बाद देखिए इसके ऊपर GST एप्लीकेबल, तो एप्लीकेबल होगा एंड GST डिटेल में यस प्रेस कर लीजिए। एंड जो सीमेंट का HSN कोड होता है वो मैं यहाँ पे टाइप कर लूँगी। टैक्सेबल में टैक्सेबिलिटी एंड सीमेंट के ऊपर जो टैक्स रेट है वो 28% है। एंड टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रख लीजिए एंड इस लेजर को आप सेव कर लीजिए। तो ये स्टॉक आइटम हमने क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट है स्टील एंड आयरन्स। अंडर हमें रखना है रॉ मटेरियल्स के एंड देखिए स्टील एंड आयरन किलो में या फिर क्विंटल में परचेस किया जाता है, तो Alt+C प्रेस करके इसका हम यूनिट्स क्रिएट करेंगे। तो यहाँ देखिए kg में मैं यूनिट्स क्रिएट कर रही हूँ। फॉर्मल नेम में आप कंप्लीट किलोग्राम टाइप कर लीजिए। UQC में आपको किलोग्राम सर्च कर लेना है एंड उसके बाद आपको उसको सेव कर लेना है। तो इस टाइप से हमने kg वाला यूनिट्स क्रिएट कर लिया है एंड GST एप्लीकेबल होगा। GST डिटेल में यस प्रेस कर लीजिए। इसका जो HSN कोड है स्टील एंड आयरन्स का आपको यहाँ पे फिल कर लेना है एंड टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल रख लीजिए। स्टील एंड आयरन का जो टैक्स रेट है वो 18% है, तो यहाँ पे टैक्स रेट 18% सेट कर लीजिए एंड टाइप ऑफ सप्लाई में आपको गुड्स रख लेना है। इसी टाइप से जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो हम क्रिएट कर लेंगे ग्रेनाइट का। तो देखिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल में ग्रेनाइट भी यूज़ किया जाता है। अंडर हमें रखना है रॉ मटेरियल्स के एंड जो यूनिट्स है ग्रेनाइट परचेज या फिर सेल स्क्वायर फीट में किया जाता है। GST डिटेल यस प्रेस कर लीजिए। इसका जो HSN कोड है ग्रेनाइट प्रोडक्ट का वो मैं फिल कर लेती हूँ।
टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल एंड ग्रेनाइट का जो टैक्स रेट है वो 28% है। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स कर लीजिए एंड सेव कर लीजिए। इसी टाइप से हम क्रिएट कर लेते हैं मार्बल का। ये भी अंडर हम रखेंगे रॉ मटेरियल्स के एंड जो मार्बल है वो भी सेल या फिर परचेस स्क्वायर फीट में किया जाता है। तो SQF हम सर्च कर लेंगे, GST एप्लीकेबल होगा एंड GST डिटेल में यस प्रेस कर लीजिए। मार्बल का आपको यहाँ पे HSN कोड टाइप कर लेना है एंड उसके बाद टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल एंड जो मार्बल के ऊपर टैक्स अप्लाई होता है वो होता है 28%। तो 28% सेट कर लीजिए। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स एंड सेव कर लेना है। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे टाइल्स का क्रिएट करेंगे अंडर रॉ मटेरियल्स के एंड जो टाइल्स सेल्स या फिर परचेस किया जाता है स्क्वायर फीट में तो SQF सर्च कर लीजिए एंड यहाँ पे आपको HSN कोड जो है टाइल्स का वो फिल कर लेना है। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल एंड जो टाइल्स का GST रेट है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है 5%। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स एंड इसको सेव कर लीजिए। इसके बाद हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे कॉपर वायर्स, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन में कॉपर वायर भी यूज़ होता है। अंडर आपको रॉ मटेरियल्स में रखना है एंड जो वायर है वो मीटर में हम परचेस करते हैं। तो वायर्स के लिए हमें Alt+C प्रेस करके एंड यूनिट्स को क्रिएट कर लेना है। सिंबल में हम MTR करेंगे, फॉर्मल नेम में कंप्लीट मीटर्स करेंगे एंड UQC में आप सर्च कर लीजिए मीटर एंड इसको आप सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद हम यहाँ पे GST एप्लीकेबल होगा एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे GST डिटेल पे यस प्रेस कर लीजिए। इसका जो HSN कोड है कॉपर वायर का वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल एंड इसके ऊपर जो GST रेट है वो 18% है। तो 18% आपको यहाँ पे सेव कर लेना है। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट लेजर है वो हम पेंट एंड वैनिश का क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि पेंट भी यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन में। अंडर आपको रॉ मटेरियल्स रखना है एंड जो पेंट है वो यहाँ पे परचेज होता है लीटर में। तो Alt+C प्रेस कर लीजिए एंड यहीं से सिंबल में LTR, फॉर्मल नेम में लीटर एंड UQC में आपको लीटर सर्च कर लेना है एंड इस टाइप से आपको यहाँ पे सेव कर लेना है। सेव करने के बाद यहाँ एंड उसके बाद GST एप्लीकेबल होगा। GST डिटेल पे आपको यस प्रेस करना है एंड इसमें पेंट एंड वेनिस का जो HSN कोड है वो फिल कर लीजिए। टैक्सेबल में टैक्सेबिलिटी एंड उसके बाद देखिए इसके ऊपर जो टैक्स रेट है वो 18% है। तो 18% हम इसके ऊपर टैक्स अप्लाई कर देंगे एंड सेव कर लेंगे। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं बाथरूम फिटिंग से, यहाँ पे मैं एक कॉमन लेजर क्रिएट कर रही हूँ बाथरूम के नाम से। यानी कि देखिए बाथरूम में क्या होता है, कई सारे छोटे छोटे मटेरियल्स होते हैं। तो उसके लिए अगर हम सेपरेट आइटम क्रिएट करेंगे तो काफ़ी सारे मटेरियल्स हो जाएंगे। तो बाथरूम के जो भी छोटे छोटे मटेरियल्स होते हैं हम सारे मटेरियल्स को इसके अंडर में मेंटेन करेंगे, जैसे कि टैप्स हो गया, श्रिंक हो गया एंड काफ़ी छोटे छोटे जो मटेरियल्स होते हैं वो हम सारे इसमें मेंटेन करेंगे। अंडर आपको रॉ मटेरियल्स में रखना है। Alt+C प्रेस करके हम यहाँ पे नंबर्स के यूनिट्स को क्रिएट कर लेंगे। सिंबल में नंबर, फॉर्मल नेम में नंबर्स एंड UQC में नंबर सेलेक्ट कर लीजिए। GST एप्लीकेबल होगा एंड उसके बाद GST डिटेल में यस प्रेस कर लीजिए। HSN जो कोड है इसका वो आपको फिल कर लेना है एंड टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल एंड यहाँ देखिए इस पे जो टैक्स रेट है 28% आपको अप्लाई करके टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स कर लेना है एंड सेव कर लेना है। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट प्रोडक्ट हम क्रिएट करेंगे वॉलपेपर का करेंगे। वॉलपेपर भी यूज़ किया जाता है। अंडर आपको रॉ मटेरियल्स में रखना है एंड यूनिट्स आप देखिए वॉलपेपर को आप रोल में भी परचेस करते हैं, सेल करते हैं, स्क्वायर फीट में भी करते हैं। तो हम यहाँ पे स्क्वायर फीट ले लेते हैं एंड HSN कोड जो है वॉलपेपर का वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद देखिए टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल एंड वॉलपेपर पे जो टैक्स रेट है वो 28% है। 28% एंड टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स कर लीजिए एंड सेव कर लीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट हम प्रोडक्ट क्रिएट करने वाले हैं इंटीरियर प्रोडक्ट। देखिए जो घर को अंदर डेकोरेट करने के लिए इंटीरियर प्रोडक्ट को हम परचेस करेंगे तो कॉमन लेजर मैंने क्रिएट किया है। इंटीरियर प्रोडक्ट देखिए दो रेट से आपको मिलता है, 18% से भी एंड 28% से भी। तो हम परसेंटेज वाइज यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। इंटीरियर प्रोडक्ट 18% के अकॉर्डिंग यहाँ पे HSN कोड जो है वो आपको फिल कर लेना है। टैक्सेबिलिटी में यहाँ पे हम टैक्सेबल कर लेंगे एंड हम यहाँ पे 18% वाला प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे 18% चूज़ करेंगे GST रेट। इसके बाद एक और हम लेजर क्रिएट करेंगे इंटीरियर प्रोडक्ट, जो कि 28% वाले जो भी आइटम हम परचेस करेंगे। इंटीरियर प्रोडक्ट कॉमन लेजर हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं तो उसको हम इसके अंडर में मेंटेन करेंगे। अंडर रॉ मटेरियल्स यूनिट्स में आपको नंबर सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे HSN कोड जो है इसका आप फिल कर लीजिए।
टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल रखना है एंड 28% का हम क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पे 28% टैक्स रेट को सेट करते हुए इस प्रोडक्ट का लेजर क्रिएट कर लेना है। तो इस टाइप से हमने मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन में यूज़ होने वाले मटेरियल्स के स्टॉक को क्रिएट कर लिया है। इस टाइप से अगर और भी प्रोडक्ट हैं तो आप क्रिएट कर सकते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया सेम वे से आपको स्टॉक आइटम को क्रिएट करना है। अब जैसे कि हमने जो स्टॉक आइटम को क्रिएट किया है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं कि सारे स्टॉक आइटम आपको कहाँ पे शो होंगे, तो गेटवे ऑफ टैली से आपको एल्टर पे जाना है एंड उसके बाद स्टॉक आइटम पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए हमने ये सारे प्रोडक्ट अभी मैंने आपको क्रिएट करके शो किया, जिसमें कि ये सारे प्रोडक्ट आपको शो होंगे। बाथरूम फिटिंग, ब्रिक, सीमेंट, कॉपर वायर, ग्रेनाइट, इंटीरियर प्रोडक्ट 18%, इंटीरियर प्रोडक्ट 28%, मार्बल, पेंट एंड वैनिश, सैंड, स्टील एंड आयरन, टाइल्स एंड वॉलपेपर, ये सारे प्रोडक्ट के हमने स्टॉक को क्रिएट किया है। ऐसे आपको मल्टीपल गोडाउन को क्रिएट करना है कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए। जब आप कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं तो वहाँ पे आपके प्रोजेक्ट्स भी चलते हैं, तो प्रोजेक्ट को मेंटेन करने के लिए आपको मल्टीपल गोडाउन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो कैसे आपको मल्टीपल गोडाउन क्रिएट करना है, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। टैली प्राइम ओपन कर लीजिए। टैली प्राइम ओपन करने के बाद अब यहाँ से हम मल्टीपल गोडाउन को क्रिएट करेंगे। गेटवे ऑफ टैली से आपको क्रिएट पे क्लिक करना है एंड उसके बाद देखिए इन्वेंट्री मास्टर के अंडर में आपको सबसे नीचे गोडाउन वाला ऑप्शन शो होगा। यहाँ पे आप क्लिक करके गोडाउन को क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीपल गोडाउन आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं एंड अगर आप चाहें तो अल्ट्रेशन भी कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी कुछ मल्टीपल गोडाउन्स को क्रिएट किया हुआ है, वो मैं आपको शो करती हूँ। तो शो करने के लिए चलिए गेटवे ऑफ टैली पे चलते हैं एंड उसके बाद हमें आना है एल्टर पे। एल्टर पे एंटर प्रेस करने के बाद इन्वेंट्री मास्टर्स के नीचे सबसे नीचे आपको गोडाउन शो होगा। यहाँ पे देखिए मैंने 2 गोडाउन्स क्रिएट किए हैं एंड यहाँ देखिए मेन लोकेशन आपको जो शो हो रहा है ये बाय डिफ़ॉल्ट टैली में क्रिएट होता है। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो मेन लोकेशन होता है वो होता क्या है। तो देखिए मेन लोकेशन क्या होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट टैली में क्रिएट होता है। तो मेन लोकेशन मीन्स ये हो गया, अगर आप परचेस करते हैं, किसी पार्टी से परचेस करते हैं एंड मेन लोकेशन चूज़ करते हैं। मेन लोकेशन मीन्स ये हो गया कि कोई भी आपका गोडाउन होगा वो मेन लोकेशन आपने एज अ मेन लोकेशन सेलेक्ट किया है। तो जो भी आप परचेस करेंगे एंड जब सेलेक्ट करेंगे मेन लोकेशन तो सारे रॉ मटेरियल्स आपके मेन लोकेशन में आ जाएंगे एंड वहाँ पे आपको शो होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट वाइज हमने ग्रुप को क्रिएट किया है एंड यहाँ पे देखिए 2 प्रोजेक्ट आपको शो हो रहे हैं, आदित्य प्रोजेक्ट एंड सेकेंड बिरला कंस्ट्रक्शन साइट। तो इस टाइप से आप जैसे कि वर्क करते हैं तो जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी आपको प्रोजेक्ट देती है और प्रोजेक्ट वाइज आप अकाउंटिंग को मेंटेन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे गोडाउन क्रिएट करना होता है। तो यहाँ देखिए हमने क्रिएट किया है आदित्य प्रोजेक्ट, तो ये हमारा एक प्रोजेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे एक आदित्य नाम से प्रोजेक्ट क्रिएट किया है एंड सेकेंड है बिरला कंस्ट्रक्शन साइट। तो हमारी 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो इसीलिए हमने यहाँ पे 2 गोडाउन्स को क्रिएट किया है। अब जब हम मटेरियल परचेस करेंगे, परचेस करते टाइम वहाँ पे आपको गोडाउन शो होगा। तो आप जब सेलेक्ट करेंगे आदित्य प्रोजेक्ट तो जो भी आप पार्टी से परचेस करेंगे वो डायरेक्टली आपके आदित्य प्रोजेक्ट में रॉ मटेरियल्स ऑटोमेटिकली चला जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे प्रोजेक्ट वाइज गोडाउन को क्रिएट कर रहे हैं। सेकेंड मैंने बिरला किया है क्रिएट, तो जब भी हम परचेस करेंगे किसी पार्टी से एंड हम चाहते हैं जो हमारा रॉ मटेरियल है हमारे साइट पे यानी कि हमारे प्रोजेक्ट पे डायरेक्टली चल जाए, तो इसीलिए हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे जो हमने प्रोजेक्ट वाइज गोडाउन को क्रिएट किया है। इस टाइप से आपको गोडाउन को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन भी शो होता है। अगर आप यहीं से क्रिएट करना चाहें तो अपने प्रोजेक्ट गोडाउन को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे जब कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं तो वहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट भी चलते हैं। तो इस टाइप से आप गोडाउन क्रिएट कर सकते हैं एंड मैनेज कर सकते हैं। यहाँ देखिए क्रिएट पे जब आप क्लिक करेंगे तो न्यू गोडाउन आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक शो करती हूँ कि कैसे आपको क्रिएट करना है। अनमोल प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे एक न्यू गोडाउन क्रिएट किया है, अंडर प्राइमरी आपको रखना है एंड इसको सेव कर लेना है। इस टाइप से मैं आपको शो करती हूँ जो हमने जस्ट अभी क्रिएट किया वो देखिए यहाँ पे ऐड हो चुका है। पहले आदित्य शो हो रहा है, फिर अनमोल शो हो रहा है, बिरला एंड मेन लोकेशन। तो हमारी ये 4 हो गए हैं गोडाउन।
तो इस टाइप से अगर आप कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं एंड आपका वर्क प्रोजेक्ट वाइज चलता है तो इस टाइप से आप गोडाउन क्रिएट कर सकते हैं प्रोजेक्ट वाइज एंड ईजिली आप इसको मैनेज कर सकते हैं। जब आप परचेस करेंगे एंड जब आप गोडाउन सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे आपको लोकेशन सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे प्रोजेक्ट वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं एंड आपका जो रॉ मटेरियल है जिस भी प्रोजेक्ट में आप सेव करेंगे उस प्रोजेक्ट में आपका रॉ मटेरियल ऐड हो जाएगा। कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल की परचेस की एंट्री आपको कैसे करनी है टैली प्राइम में है। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी डिटेल प्रिपेयर की है सो दैट मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूँ एंड समझा सकूँ। तो यहाँ पे देखिए डिटेल आपको शो हो रही है। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, परचेस की एंट्रीज के बाद हम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं तो वहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन में प्रोजेक्ट्स चलते हैं। तो प्रोजेक्ट वाइज अगर आप परचेस करते हैं तो यहाँ देखिए बिल्डिंग मटेरियल रिक्वायरमेंट फॉर 1000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन एरिया। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है जिसमें कि आपको 1000 स्क्वायर कंस्ट्रक्शन करना है तो उसके लिए यहाँ पे डिटेल आप देख सकते हैं। मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, इसमें क्या क्या मटेरियल यूज़ होने वाले हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इमेज आपको शो होगा, आइटम नेम आपको शो होंगे एंड क्वांटिटी आपको शो होगा एंड उसके रेट एंड टोटल वैल्यू आपको शो होगी। सपोज कीजिए आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है जिसमें कि आपको 1000 स्क्वायर फीट एरिया को कंस्ट्रक्ट करना है एंड सिंपली मैंने यहाँ पे जो डिटेल प्रिपेयर की है यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इंटीरियर प्रोडक्ट, एक्सटीरियर प्रोडक्ट एंड डेकोरेटिव मटेरियल को ऐड नहीं किया है। सिंपल से जो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे उसमें क्या क्या हम चीज़ यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए 1000 एरिया को आपको बनाने के लिए सीमेंट 400 बैग्स चाहिए जिसका कि रेट है 350 पर बैग है इसका सीमेंट का रेट। तो टोटल यहाँ पे 1,40,000 का सीमेंट यूज़ हो जाएगा। सेकेंड है सैंड। तो यहाँ देखिए 1800 स्क्वायर फीट सैंड यूज़ हो जाएगा। 70 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग इसका रेट है एंड टोटल 1,26,000 का सैंड यूज़ हो जाएगा 1000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्ट करने के लिए। एंड उसके बाद देखिए थर्ड है ग्रेवल। तो इसको हम गिट्टी भी कहते हैं। तो गिट्टी है ये 1400 स्क्वायर फीट यूज़ होगा एंड सपोज कीजिए इसका रेट 45 पर स्क्वायर फीट है तो 63,000 का इसमें ग्रेवल यूज़ हो जाएगा। एंड स्टील एंड आयरन 4200 kg जिसका कि पर केजी रेट है यहाँ पे 55 रुपीज़। तो टोटल स्टील एंड आयरन यूज हो जाएगा 2,31,000 का। तो ये फोर्थ प्रोडक्ट था। इसके बाद जो लास्ट है ब्रिक। तो ब्रिक यहाँ पे 1000 स्क्वायर फीट एरिया को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 13,000 पीसेस ब्रिक यूज़ होंगे। 7,000 पर पीसेस है यानी कि 91,000 ब्रिक लग जाएंगे। टोटल वैल्यू जो है 6,51,000 1000 स्क्वायर फीट एरिया को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज़ होगा। तो यहाँ पे जो सारे प्रोडक्ट हैं ये सिंपली मैंने लिया हुआ है, इसमें मैंने सारे प्रोडक्ट को ऐड नहीं किया है। ये जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने आपको शो किया है। एंड यहाँ पे जो भी आप प्रोडक्ट के रेट देख सकते हैं मैंने जस्ट अप्रॉक्सीमेट आपको शो किया है, एग्जैक्टली रेट नहीं है। जितना मुझे नॉलेज थी रेट की उतना मैंने यहाँ पे फील किया है। तो ये जस्ट आपको टीचिंग पर्पज़ से मैंने यहाँ पे रेट फील किया है। सो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा चार्ट के थ्रू आप सभी लोग को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि कैसे कंस्ट्रक्शन में मटेरियल यूज़ होता है। ये जो रेट्स थे एक टाइप से क्वाटेशन भी आप इसको कह सकते हैं। तो 1000 एरिया स्क्वायर फीट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सिंपली जो प्रोडक्ट है उसका हमने यहाँ पे देखा। अब ये देखिए, ये सपोज कीजिए अगर आप प्रोजेक्ट लेते हैं तो इस प्रोजेक्ट को सेम प्रोजेक्ट को अगर आप टैली प्राइम में परचेस करते हैं तो कैसे आपको परचेस करना है प्रोजेक्ट वाइज, चलिए उसको देख लेते हैं टैली प्राइम में। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। सबसे पहले हमें क्रिएट करना है मल्टीपल गोडाउन। तो क्रिएट पे आपको जाना है एंड उसके बाद आप गोडाउन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको शो होते हैं। मेन लोकेशन एग्जिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट फॉर द कंपनी, डू यू वांट टू अल्टर मेन लोकेशन और क्रिएट अ न्यू गोडाउन। तो यहाँ पे अगर आपको अल्ट्रेशन करना है तो अल्टर एग्जिस्टिंग पे क्लिक करके आप अल्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको क्रिएट न्यू करना है तो आप यहीं पे एंटर प्रेस करेंगे एंड एंटर प्रेस करने के बाद गोडाउन न्यू, यहाँ पे जब एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से गोडाउन को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं एंड परचेस करते हैं तो वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं।
अगर आप प्रोजेक्ट्स वाइज परचेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मल्टीपल गोडाउन क्रिएट करना होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे बिरला कंस्ट्रक्शन साइट को क्रिएट किया है, अंडर हमने क्रिएट किया प्राइमरी में। ये हमारा एक प्रोजेक्ट था, उसके लिए हमने यहाँ पे क्रिएट किया है गोडाउन। अब जो भी हम परचेस करेंगे, अगर हम चाहते हैं कि हम परचेस करें एंड डायरेक्टली जो हमारा प्रोजेक्ट, जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ पे रॉ मटेरियल्स चला जाए, तो उसके लिए हमें यहाँ पे प्रोजेक्ट वाइज गोडाउन को क्रिएट करना होगा। सेकेंड, हमने आदित्य प्रोजेक्ट का गोडाउन क्रिएट किया है, तो इस टाइप से हमने 2 गोडाउन्स को क्रिएट कर लिया है। गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस कर लीजिए, राइट हैंड साइड से आपको परचेस वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। F2 प्रेस करके आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी डेट में आप परचेस कर रहे हैं वो डेट सेलेक्ट कर लीजिए। एंड उसके बाद देखिए सप्लायर्स इनवाइस नंबर, तो जिनसे आप परचेस कर रहे हैं वो इनवाइस नंबर फिल कर लीजिए। पार्टी अकाउंट नेम, जिन पार्टी से आप परचेस कर रहे हैं उस पार्टी का लेजर सेलेक्ट कर लीजिए। क्रिएट नहीं है तो LTC प्रेस करके आप क्रिएट भी कर सकते हैं। अब देखिए नेम ऑफ आइटम, तो यहाँ पे हम परचेस कर रहे हैं सीमेंट। जैसे ही आप स्टॉक आइटम सेलेक्ट करेंगे आपको ऑप्शन शो होगा गोडाउन। जैसे कि हमने मल्टीपल गोडाउन्स क्रिएट किए थे, इसीलिए हमें यहाँ पे गोडाउन वाला ऑप्शन शो हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी गोडाउन में अपने प्रोडक्ट को रखना चाहते हैं वो गोडाउन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज कीजिए अगर आप चाहते हैं कि आप जो प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं वो डायरेक्टली पार्टी से आपके साइट, यानी कि जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ पे डायरेक्टली आपका रॉ मटेरियल पहुँच जाए, तो यहाँ पे आपको गोडाउन सेलेक्ट करना है। जो आपका प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट वाइज आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप परचेस कर रहे हैं एंड आप चाहते हैं डायरेक्टली आपका एक प्रोजेक्ट चल रहा है आदित्य प्रोजेक्ट, तो वहाँ पे आपका मटेरियल चला जाए तो आपको यहाँ पे गोडाउन सेलेक्ट करना होगा आदित्य प्रोजेक्ट। तो अब जब आप सीमेंट परचेस करेंगे वो डायरेक्टली आपके आदित्य प्रोजेक्ट पे चला गया है। एंड यहाँ पे ये सेलेक्ट करने के बाद आपको क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है कि कितने बैग्स आपने सीमेंट के परचेस किए हैं। जितनी भी क्वांटिटी आप यहाँ पे फिल करेंगे ये डायरेक्टली गोडाउन में आदित्य प्रोजेक्ट, यानी कि जो प्रोजेक्ट चल रहा है डायरेक्टली पार्टी से उस प्रोजेक्ट पे रॉ मटेरियल ऐड हो जाएगा, वहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ पे अब हम क्वांटिटी फिल कर लेते हैं। तो जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था उसमें देख लेते हैं कि कितनी क्वांटिटी थी। तो यहाँ देखिए 400 बैग्स थे एंड रेट है 350। इसके बाद सेकेंड प्रोडक्ट हम सेलेक्ट कर लेंगे, तो सेकेंड प्रोडक्ट था हमारा सैंड। जैसे ही आप स्टॉक आइटम अपने सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए अगेन आपको गोडाउन शो होगा। जब जब आप यहाँ पे स्टॉक आइटम सेलेक्ट करेंगे तो एवरी टाइम आपको गोडाउन वाला ऑप्शन शो होगा एंड आपको यहाँ पे गोडाउन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ देखिए हम सेलेक्ट कर रहे हैं आदित्य प्रोजेक्ट। यहाँ पे 1400 स्क्वायर फीट हमने सैंड परचेस कर लिया है 70 रुपीज़ रेट के अकॉर्डिंग। अब हम यहाँ पे ब्रिक्स परचेस कर लेते हैं। ब्रिक सेलेक्ट करने के बाद देखिए अगेन हमें गोडाउन वाला ऑप्शन शो हो रहा है। तो हम यहाँ पे परचेस कर रहे हैं आदित्य प्रोजेक्ट के लिए, तो हमें यहाँ पे गोडाउन आदित्य प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। क्वांटिटी है 13,000 एंड रेट है 7 रुपीज़ पर पीस। उसके बाद देखिए ये एंट्री हो चुकी है। अब ये जो हमने परचेस किया है अंजलि बिल्डिंग मटेरियल से, ये डायरेक्टली परचेस होके सीधा जो मटेरियल है वो आदित्य प्रोजेक्ट साइट पे चला जाएगा। ये एंट्री के थ्रू हमने ये शो किया है। अब इसके ऊपर हम टैक्स अप्लाई कर लेंगे CGST एंड SGST। इसके बाद देखिए अगर आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो प्रिंट पे जाइए, देन करेंट पे आपको जाना है, उसके बाद प्रीव्यू क्लिक कर लेंगे एंड देख लेते हैं प्रिंट प्रीव्यू आपको कुछ इस टाइप से शो होगा जो आपने परचेस की एंट्री की है। प्रिंट प्रीव्यू हमने देख लिया। अब उसके बाद अगर आप टैक्स एनालिसिस करना चाहते हैं तो राइट हैंड साइड से मोर डिटेल पे जाइए एंड यहाँ देखिए GST टैक्स एनालिसिस, यहाँ आप क्लिक कीजिए। राइट हैंड साइड पे छोटा सा एरो शो होगा, उस पर आपको क्लिक करना है एंड देन डिटेल पे क्लिक करना है। अब सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डिटेल में शो हो रही है। सीमेंट पे देखिए 28% टैक्स अप्लाई है, सैंड पे 5% टैक्स एंड ब्रिक पे 5% टैक्स। तो इस टाइप से आप टैक्स एनालिसिस कर सकते हैं कि किस किस प्रोडक्ट पे कितना कितना परसेंटेज टैक्स अप्लाई हुआ है। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक और परचेस की एंट्री करेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डेट चेंज कर लेना है। यहाँ पे सप्लायर्स इनवॉइस नंबर एंड पार्टी अकाउंट नेम। तो अब हम परचेस करेंगे दीपक कंस्ट्रक्शन से, अदर पार्टी से हम परचेस करने वाले हैं क्योंकि सारे मटेरियल्स हम एक पार्टी से परचेस नहीं कर सकते, क्योंकि सारे मटेरियल्स एक पार्टी के पास अवेलेबल नहीं होते हैं। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे ग्रेवल परचेस कर लेते हैं एंड स्टील आयरन। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे ग्रेवल। तो यहाँ देखिए अगेन हमें गोडाउन वाला ऑप्शन शो हो रहा है।
तो यहाँ पे हमें क्या सिलेक्ट करना है, आदित्य प्रोजेक्ट, क्योंकि हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वाइज परचेस की एंट्री कर रहे हैं। क्वांटिटी यहाँ पे 1400 स्क्वायर फीट है एंड रेट देखिए क्या है, 45 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है। एंटर प्रेस कर दीजिए। इसके बाद हम परचेस कर लेते हैं स्टील एंड आयरन 4200 kg। तो यहाँ पे अगेन हमें गोडाउन सिलेक्ट करना है, आदित्य प्रोजेक्ट, एंड उसके बाद हमें क्वांटिटी फिल कर लेनी है। तो क्वांटिटी थी 4200 kg, तो 4200 kg क्वांटिटी हम यहाँ पे फिल कर लेंगे। एंड देखिए जो भी हम परचेस कर रहे हैं सारा गोडाउन में यहाँ पे जा रहा है आदित्य प्रोजेक्ट पे, यानी कि डायरेक्टली पार्टी से हम परचेस करेंगे सारे मटेरियल एंड डायरेक्टली हमारे गोडाउन में ना आके सीधा साइट पे, यानी कि जहाँ पे प्रोजेक्ट वर्किंग है वहाँ पे ये सारा रॉ मटेरियल्स पहुँच जाएगा। इसीलिए हमने गोडाउन सेलेक्ट किया है। जो भी गोडाउन आप सेलेक्ट करेंगे सारे परचेस के रॉ मटेरियल्स वहीं पे जाएंगे एंड वहीं पे आपको शो होंगे। इस टाइप से CGST NSGST हम अप्लाई कर लेंगे। तो जो परचेस की एंट्री है कंप्लीट हो चुकी है। प्रोजेक्ट वाइज हमने यहाँ पे परचेस की एंट्री की है। चलिए टैक्स एनालिसिस कर लेते हैं। राइट हैंड साइड पे छोटा सा एरो शो होगा, उस पर क्लिक कीजिए। डिटेल पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में आप देख सकते हैं। ग्रेवल पे 5% एंड स्टील एंड आयरन पे 18% टैक्स अप्लाई हो चुका है। इस टाइप से हम इसको सेव कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा सबसे पहले कैसे आप प्रोजेक्ट वाइज परचेस की एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है एंड प्रोजेक्ट वाइज आप परचेस करना चाहते हैं तो इस टाइप से आपको परचेस करना है। अब चलिए गो टू में चलते हैं, बैलेंस शीट में चलते हैं, उसके बाद करेंट लायबिलिटीज़ में चलेंगे एंड देख लेंगे कि जो एंट्री हमने की थी वो एंट्री हमें कहाँ शो होगी। तो करेंट लायबिलिटीज़ में जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में आपको टैक्स अप्लाई होगा, वो शो होगा। एंड सेकेंड आपको सन्ड्री क्रिएटर्स में जो जो आपने परचेस किया है वो सारी पार्टी का डिटेल आपको यहाँ पे शो होगा। तो हमने यहाँ पे 2 परचेस किया था, अंजलि बिल्डिंग मटेरियल से एंड दीपक कंस्ट्रक्शन से, दोनों हमें शो हो रहा है। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में शो होगा आपको CGST एंड NSGST। तो इस टाइप से आप टैक्स एनालिसिस भी कर सकते हैं। अब चलिए GSTR 2 रिपोर्ट्स को एनालाइज कर लेते हैं। जो परचेस की एंट्री होती है हमें GSTR 2 में शो होती है। अब यहाँ से आपको डेट को चेंज कर लेना है। डेट चेंज करने के बाद देखिए B2B में आपको 2 इनवाइसेस शो हो रहे हैं। टोटल 2 इनवाइसेस शो हो रहे हैं। टैक्सेबल अमाउंट शो हो रहा है, टैक्स अमाउंट शो हो रहा है एंड टोटल ITC अवेलेबल शो हो रहा है। यहाँ पे जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो पार्टी वाइज डिटेल आप देख सकते हैं कि किन किन पार्टी से आपने कितना कितना मटेरियल परचेस किया है। तो इस टाइप से हमने देख लिया कि कैसे हमें GSTR 2 में रिपोर्ट्स को एनालाइज करना है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं, पहले मैंने आपको बताया कि कैसे प्रोजेक्ट वाइज आपको परचेस की एंट्री करनी है। अब यहाँ पे मैं सेकेंड टाइप की एंट्री को आपको शो करूँगी। सपोज कीजिए आप प्रोजेक्ट वाइज परचेस नहीं करते हैं, आप बल्क में परचेस करके स्टोर कर लेते हैं अपने मेन लोकेशन पे। तो उस टाइप की एंट्री को आपको कैसे करना है, गेटवे ऑफ टैली से आपको V प्रेस कर लेना है एंड उसके बाद परचेस वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। डेट आप चेंज कर लीजिए, F2 प्रेस करके सप्लायर्स इनवाइस नंबर, जिस पार्टी से आप परचेस कर रहे हैं उसका इनवाइस नंबर एंड पार्टी अकाउंट नेम, जिस पार्टी से आप परचेस कर रहे हैं उस पार्टी का लेजर सेलेक्ट कर लीजिए। परचेस लेजर में परचेस एंड नेम ऑफ आइटम, यहाँ से आपको नेम ऑफ आइटम सेलेक्ट करना है जो आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल परचेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, हम यहाँ पे जो परचेस कर रहे हैं वो बल्क में परचेस कर रहे हैं, यानी कि लार्ज क्वांटिटी में हम परचेस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम परचेस करेंगे ब्रिक। अब देखिए स्टॉक को सेलेक्ट करते ही आपको यहाँ पे गोडाउन वाला ऑप्शन शो हो रहा है। हमें यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, मेन लोकेशन, यानी कि हम अपने मेन लोकेशन में इस रॉ मटेरियल को इन करने वाले हैं। अब हम जो भी परचेस करेंगे वो हमारे मेन लोकेशन यानी कि हमारे मेन गोडाउन में जाएगा। किसी प्रोजेक्ट या फिर किसी साइट पे ये मटेरियल इन नहीं होने वाला है। अगर आप परचेस करते हैं मेन लोकेशन यानी कि अपने गोडाउन में स्टोर करना चाहते हैं तो आपको इस स्टेप से सेलेक्ट करना है। क्वांटिटी सेलेक्ट कर लीजिए, रेट सेलेक्ट कर लीजिए। सेकेंड प्रोडक्ट हम परचेस कर लेते हैं सीमेंट। अगेन आपको गोडाउन वाला ऑप्शन शो होगा, तो मेन लोकेशन आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप अपने पास स्टोर करना चाहते हैं, अपने गोडाउन में स्टोर करना चाहते हैं तो आपको मेन लोकेशन सेलेक्ट करना है। इसके बाद 1 to 1 हम सारे प्रोडक्ट यानी कि सारे आइटम्स को सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे सैंड परचेस कर रहे हैं, गोडाउन हमें मेन लोकेशन रखना है। क्वांटिटी जितना भी स्क्वायर फीट आप परचेस कर रहे हैं क्वांटिटी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं एंड जिस भी रेट के अकॉर्डिंग आप सैंड परचेस कर रहे हैं वो रेट आप यहाँ पे फिल कर लीजिए।
एंड उसके बाद नेक्स्ट हम परचेज कर रहे हैं स्टील एंड आयरन। उसके बाद गोडाउन अगेन हमें सेलेक्ट करना है, मेन लोकेशन, क्वांटिटी जितनी भी क्विंटल में या फिर केजीस में आप परचेस करेंगे वो आपको यहाँ पे क्वांटिटी में सेलेक्ट कर लेना है। एंड जिस भी रेट के अकॉर्डिंग आप परचेस कर रहे हैं वो रेट आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद देखिए 1 to 1 आपको सारे प्रोडक्ट को ऐड करते जाना है, जो भी प्रोडक्ट आप परचेस करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम परचेस कर लेते हैं, लास्ट वाली आइटम रह गई है ग्रेवल, यानी कि जिसको हम गिट्टी भी कहते हैं। तो ग्रेवल हम सेलेक्ट कर लेंगे। एंड गोडाउन में हमें मेन लोकेशन सेलेक्ट करना है, क्वांटिटी जितने भी पर स्क्वायर फीट आप यहाँ पे परचेस कर रहे हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, रेट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे टैक्स अप्लाई करेंगे। कंस्ट्रक्शन मटेरियल है तो मैक्सिमम हम लोकल एरिया से परचेस करते हैं, तो इस पर हम लोकल टैक्स अप्लाई करेंगे क्योंकि हम लोकल पार्टी से परचेस कर रहे हैं। अब इसको एंट्री को हमने सेव कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमने दोनों टाइप की एंट्री को डिस्कस किया। अगर आप कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं एंड प्रोजेक्ट वाइज परचेस करते हैं तो सबसे पहले मैंने बताया कि कैसे करना है। सेकेंड वे में मैंने आपको बताया कि अगर आप बल्क में परचेस करते हैं तो कैसे आपको मेन लोकेशन को सेलेक्ट करना है। अब चलिए देख लेते हैं कि कैसे आपको स्टॉक रिपोर्ट्स को एनालाइज करना है। जैसा कि हमने प्रोजेक्ट वाइज एंड हमने मेन लोकेशन में परचेस किया है, गेटवे ऑफ टैली से यस प्रेस करना है। अब यहाँ देखिए रॉ मटेरियल्स जो ग्रुप था वो शो हो रहा है, तो यहाँ पे एंटर प्रेस कीजिए एंड सारे आपको यहाँ पे रॉ मटेरियल्स शो होंगे जो हमने परचेस किया था, जैसे कि ब्रिक, सीमेंट, ग्रेनाइट, सारे आपको यहाँ पे रॉ मटेरियल शो हो रहे हैं। तो जो हमने परचेस किया था वो सारे मटेरियल्स आपको यहाँ पे शो होंगे। यहाँ आपको शो होगा कि जुलाई मंथ में आपने टोटल 1,13,000 ब्रिक्स परचेस किया है। एंटर प्रेस करेंगे तो 2 एंट्रीज आपको शो होंगी। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हमने प्रोजेक्ट वाइज भी परचेस किया है एंड मेन लोकेशन में भी परचेस किया है, तो कैसे आप देख सकते हैं कि कितना मेन लोकेशन में है एंड कितना आपने अपने प्रोजेक्ट यानी कि जो साइट्स आपकी चल रही हैं। तो अगर आपको गोडाउन वाइज अपने स्टॉक रिपोर्ट्स को एनालाइज करना है तो कैसे करना है, राइट हैंड साइड से आपको एक ऑप्शन शो होगा, उस पर आपको क्लिक करके रिपोर्ट्स को एनालाइज करना है। तो राइट हैंड साइड पे देखिए एक ऑप्शन आपको शो होगा चेंज व्यू। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे स्टॉक क्वायरी शो होगी। इस पे जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आपको शो होगा गोडाउन बैच वाइज डिटेल। तो यहाँ पे देखिए आपको मेन लोकेशन में शो हो रहा है 1 लाख क्वांटिटी। तो जो हमने ब्रिक परचेस किया था मेन लोकेशन में 1 लाख पीसेस, वो आपको मेन लोकेशन में शो होगा। एंड आदित्य प्रोजेक्ट, तो ये जो आदित्य प्रोजेक्ट के लिए हमने 13,000 पीसेस ब्रिक परचेस किए थे वो हमें शो हो रहे हैं। तो इस टाइप से आप गोडाउन वाइज स्टॉक समरी को एनालाइज कर सकते हैं। एक और एंट्री मैं करके आपको शो करती हूँ सो दैट मैं इसका इफेक्ट शो कर सकूँ। एक और परचेस की एंट्री हम कर रहे हैं, नेम ऑफ आइटम हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ देखिए मैंने सेलेक्ट किया है बिरला कंस्ट्रक्शन साइट, यानी कि यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट है उसको मैंने सेलेक्ट किया है सो दैट मैं आपको शो कर सकूँ कि अगर आपके मोर देन 1 प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो आप सारे प्रोजेक्ट को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक परचेस की एंट्री पास कर लेती हूँ जहाँ पे कि मैंने गोडाउन को सेलेक्ट कर लिया है। परचेस की एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे आप देखेंगे पहले 2 परचेस की एंट्री शो हो रही थी, अब यहाँ पे टोटल 3 परचेस की एंट्री शो हो रही हैं। वो परचेस की एंट्री ऐड हो चुकी है कि कैसे आपको पेमेंट की एंट्री करनी है। जैसे कि आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल परचेस करते हैं किसी पार्टी से, तो कैसे आपको उस परचेस के अगेंस्ट में पेमेंट करना है एंड कैसे पेमेंट की एंट्री पास करनी है। टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं एंड सबसे पहले हम रिपोर्ट्स को एनालाइज कर लेते हैं कि किनकी लायबिलिटी है हमारे पे। तो गो टू में हम चलेंगे एंड यहाँ से आपको ओपन कर लेना है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ओपन करने के बाद करेंट लायबिलिटीज़ में आपको एंटर प्रेस करना है। यहाँ देखिए आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स शो हो रहा है। यहाँ जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो जिन जिन लोगों से आपने परचेस किया है वो आपको यहाँ पे शो होगा। तो टोटल अमाउंट यहाँ पे देखिए आपको क्रेडिट साइड में शो हो रही है, यानी कि आपको इतना जो है पार्टी को पे करना है, ये आपकी लायबिलिटीज़ है। तो हमने 2 परचेस की एंट्री की थी एंड ये दोनों पार्टीज़ को हमें पेमेंट करना है, तो इन दोनों पार्टीज़ को हम पेमेंट करेंगे। तो चलिए चलते हैं गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली से हम यहाँ पे वी प्रेस कर लेंगे एंड पेमेंट वाला वाउचर आपको राइट हैंड साइड से सेलेक्ट कर लेना है। एंड जिस डेट में आप पेमेंट करेंगे F2 प्रेस करके उस डेट को आप अप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे अप्लाई करने के बाद पार्टी सेलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पे दीपक कंस्ट्रक्शन, देखिए आपको करेंट बैलेंस यहाँ पे शो हो रहा है 3,55,117 रुपीज़ इसका
करेंट बैलेंस है। सपोज कीजिए आप 2 लाख रुपीज़ का पेमेंट कर रहे हैं तो डेबिट कर लीजिए। उसके बाद देखिए मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, तो अगेंस्ट रेफरेंस आपको यहाँ पे वो इनवाइस सेलेक्ट करनी है जिस इनवाइस के अगेंस्ट में आप 2 लाख रुपीज़ पेमेंट कर रहे हैं। एंटर प्रेस करते ही पेंडिंग बिल शो होगा, यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। LTC प्रेस करके आपको यहाँ पे बैंक क्रिएट कर लेना है। जो भी आपके बैंक का नेम होगा उस नेम से आप बैंक क्रिएट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ SBI। अंडर बैंक अकाउंट एंड बैंक इंफॉर्मेशन सारी फिल कर लेनी है, जैसे कि बैंक अकाउंट नंबर, IFS कोड, बैंक ब्रांच, बैंक नेम, सारी डिटेल फिल कर लीजिए। एंड ट्रांजैक्शन टाइप में अगर आप चेक के थ्रू कर रहे हैं तो चेक सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप NEFT या फिर RTGS कर रहे हैं तो ई फंड ट्रांसफ़र सेलेक्ट कर लीजिए। नरेशन में आप मेंशन कर सकते हैं कि आपने NEFT किया है या फिर RTGS किया है, वो मेंशन कर दीजिए। डेट मेंशन कर दीजिए एंड कितने अमाउंट का आपने पेमेंट किया है वो आप नरेशन में मार्क कर दीजिए। तो इस टाइप से हम गो टू में चलेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे लेजर रिपोर्ट्स ओपन कर लेते हैं, देन लेजर वाउचर एंड यहाँ पे दीपक कंस्ट्रक्शन का मैं लेजर ओपन कर लेती हूँ। यहाँ देखिए दीपक कंस्ट्रक्शन का लेजर ओपन हो चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं नीचे आपको क्रेडिट साइड में 1,55,117 क्रेडिट साइज शो हो रहा है, यानी कि इतना हमें पेमेंट करना है। तो दीपक ट्रेडिंग कंपनी से हमने पहले परचेस किया था 3 लाख समथिंग का, उसके बाद हमने 2 लाख रुपीज़ का पेमेंट किया है। तो इस टाइप से बिल वाइज पे क्लिक करके आप बिल वाइज रिपोर्ट्स को भी एनालाइज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे शो होगा 2 बिल्स के अगेंस्ट में यहाँ पे 1,55,117 रुपीज़ आपको स्टिल पे करना है। तो जब हम नेक्स्ट टाइम में पेमेंट करेंगे तो यहाँ से Alt+A प्रेस कर लीजिए, पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, पार्टी का लेजर आप सेलेक्ट कर लेंगे तो करेंट बैलेंस पे आपको शो होगा 155,117। अगेंस्ट रेफरेंस में यहाँ पे 2 इनवाइस हमें शो हो रहा है, तो यहाँ पे हम दोनों इनवाइसेस को एडजस्ट कर लेंगे 1 to 1 करके। उसके बाद आपको बैंक सेलेक्ट करना है। अगर आप चेक के थ्रू कर रहे हैं तो ट्रांजैक्शन टाइप में चेक कर लीजिए एंड यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर आप फिल कर लीजिए जो चेक नंबर होता है वो। एंड नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं चेक नंबर क्या है, किस डेट का चेक है एंड कितने अमाउंट का है, सारी डिटेल आप नरेशन में फिल कर लीजिए। उसके बाद आपको सेव कर लेना है। अब अगेन मैं आपको शो करती हूँ दीपक कंस्ट्रक्शन का हमने लेजर ओपन कर लिया है। डेट हम चेंज कर लेंगे। डेट चेंज करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं दीपक कंस्ट्रक्शन का अकाउंट नील हो चुका है। जितने की हमने उनसे परचेस की थी उतने की हमने पेमेंट कर दी है। तो इस टाइप से आपको पेमेंट की एंट्री करनी है। एक और पार्टी है जिनसे हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल परचेस करते हैं, अंजलि बिल्डिंग मटेरियल। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में टोटल अमाउंट आपको शो हो रही है। तो यहीं से अगर आपको पेमेंट की एंट्री करनी है Alt+A प्रेस कर लीजिए एंड F2 प्रेस करके आपको यहाँ पे डेट चेंज कर लेना है। पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए एंड यहाँ पे पार्टी नेम सेलेक्ट कर लेना है अंजलि बिल्डिंग मटेरियल। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम परचेस ज़्यादा अमाउंट का करते हैं एंड पेमेंट हम थोड़ी थोड़ी अमाउंट का करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको अगेंस्ट रेफरेंस में दोनों इनवाइसेस को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आप एडजस्ट कर लीजिए। तो टोटल हमने यहाँ पे 25 लाख रुपीज़ का पेमेंट किया है। बैंक के थ्रू यहाँ पे आप किस वे से कर रहे हैं वो वे सेलेक्ट कर लीजिए। तो इस टाइप से अंजलि बिल्डिंग मटेरियल से हमने जो परचेस किया है उसके अगेंस्ट में हमने एक पेमेंट की एंट्री की है। तो इस टाइप से आप टाइम टू टाइम पेमेंट की एंट्री करते रहेंगे। बिल वाइज पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे शो हो रहा है बिल नंबर 1 to 5 के अगेंस्ट में आपको इतनी पेमेंट पार्टी को देनी है। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं पेमेंट की एंट्री। अब चलिए गो टू में चल के एंड रिपोर्ट्स को एनालाइज कर लेते हैं। तो गो टू में चलते हैं, बैलेंस शीट को ओपन कर लेंगे, करेंट लायबिलिटीज़ में एंटर प्रेस करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स में। तो यहाँ देखिए पहले 2 पार्टीज हमें शो हो रही थी, दीपक कंस्ट्रक्शन एंड अंजलि बिल्डिंग मटेरियल। अब यहाँ पे जो दीपक कंस्ट्रक्शन कंपनी है उनकी हमने पेमेंट कर दी है, इसलिए वो शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमारी लायबिलिटीज़ कम हो गई हैं। इस टाइप से आप पेमेंट की एंट्री कर सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए कैसे आपको फिनिश गुड के लेजर को क्रिएट करना है एंड कैसे मैन्युफैक्चरिंग एंट्री को पास करना है टैली प्राइम में। यहाँ पे देखिए मैंने एक डिटेल को प्रिपेयर किया हुआ है सो दैट मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कि कैसे आपको मैन्युफैक्चरिंग एंट्री पास करनी है। यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट वाइज कैसे आपको मैन्युफैक्चरिंग एंट्री पास करनी है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे हमने एक प्रोजेक्ट लिया हुआ है 1000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन एरिया को
कंस्ट्रक्ट करने में आपको क्या क्या रॉ मटेरियल्स लगेंगे, क्या क्या क्वांटिटीज़ लगेंगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। अगर आप प्रोजेक्ट वाइज मैन्युफैक्चरिंग एंट्री पास करते हैं एंड एक फिनिश गुड रेडी करते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग एंट्री के थ्रू आप एक कंप्लीट प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करते हैं, तो कैसे आपको प्रिपेयर करना है वो मैं आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट वाइज बताने वाली हूँ। तो ये डिटेल को हम प्रिपेयर करेंगे टैली प्राइम में। तो यहाँ देखिए 1000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन एरिया को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सीमेंट, सेंट, ग्रेवल, स्टील, आयरन, ब्रिक्स कितने कितने लगेंगे, कितनी कितनी क्वांटिटी है, सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है। तो चलिए टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि कैसे आपको प्रोजेक्ट वाइज मैन्युफैक्चरिंग एंट्री पास करनी है टैली प्राइम में। गेटवे ऑफ टैली से आपको एल्टर में जाना है। अब यहाँ पे हम वाउचर टाइप में जाके एंड मैन्युफैक्चरिंग वाउचर को क्रिएट करेंगे, क्योंकि टैली प्राइम में जो मैन्युफैक्चरिंग वाउचर होता है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं होता है, हमें अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस वाउचर को क्रिएट करना होता है। तो वाउचर को क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे वाउचर टाइप में। यहाँ देखिए आपको सारे वाउचर शो हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्रिएट पे क्लिक करना है एंड क्रिएट पे क्लिक करके हम यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग वाउचर को क्रिएट करेंगे। तो जो वाउचर का नेम है आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी दे सकते हैं एंड मैन्युफैक्चरिंग वाउचर भी दे सकते हैं। उसके बाद देखिए सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है कि मैन्युफैक्चरिंग वाउचर किसके अंडर में आप क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है स्टॉक जर्नल एंड उसके बाद एंटर प्रेस कर लीजिए। एक्टिव दिस वाउचर टाइप, तो इसको यस कर लेना है एंड यहाँ देखिए मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, मैनुअल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे मेन ऑप्शन है यूज़ एज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, तो इस ऑप्शन को आपको यस करना है। इस ऑप्शन को यस करना ना भूलिएगा एंड इसको सेव कर लीजिए। तो इस टाइप से हमने मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर को क्रिएट कर दिया है। अब हम करेंगे मैन्युफैक्चरिंग एंट्री। तो प्रोजेक्ट वाइज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग एंट्री को आपको पास करना है। गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस कर लीजिए एंड राइट हैंड साइड से अदर वाउचर पे आपको जाना है एंड इन्वेंट्री वाउचर के नीचे देखिए हमने जो भी क्रिएट किया था मैन्युफैक्चरिंग वाउचर, ये आपको शो हो रहा है, एंटर प्रेस कर लीजिए। कुछ इस टाइप से आपको शो होगा एंड यहाँ से आपको मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री करनी है। F2 प्रेस करके डेट सेलेक्ट कर लीजिए, जिस भी डेट में आप मैन्युफैक्चरिंग वाउचर को कर रहे हैं। नेम ऑफ प्रोडक्ट, तो यहाँ पे आपको क्या सिलेक्ट करना है, फिनिश गुड सेलेक्ट करना है, जो आप फाइनल गुड प्रिपेयर करने वाले हैं। Alt+C प्रेस करके आपको यहाँ पे अपने फिनिश गुड यानी कि जो भी मटेरियल आप रेडी कर रहे हैं उसका फिनिश गुड का आपको लेजर क्रिएट कर लेना है। तो हम यहाँ पे प्रोजेक्ट वाइज लेजर क्रिएट कर रहे हैं, तो जो भी हमारा प्रोजेक्ट का नेम है वो हमें यहाँ पे टाइप कर देना है, आदित्य ग्रुप प्रोजेक्ट। एंड आप एरिया भी मेंशन कर सकते हैं, 1000 स्क्वायर फीट का ये प्रोजेक्ट था। तो इस टाइप से हमने क्रिएट कर लिया है। अंडर देखिए यहाँ पे आपको एक रॉ मटेरियल का शो होगा ग्रुप, तो Alt+C प्रेस करेंगे हम एंड अगेन हम यहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट कर लेंगे फिनिश गुड का, यानी कि ये जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो अंडर हमें फिनिश गुड रखना है, क्योंकि ये हमारा फिनिश गुड है। अंडर आपको प्राइमरी में रखना है एंड उसके बाद यूनिट्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, पीसेस में या फिर नंबर में भी सेलेक्ट कर सकते हैं। GST एप्लीकेबल, तो आपको एप्लीकेबल रखना है एंड GST डिटेल में येस प्रेस कर दीजिए एंड सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। टैक्सेबिलिटी में आप यहाँ पे टैक्सेबल सेट कर लीजिए एंड इसके ऊपर जो टैक्स रेट है वो आपको अप्लाई कर लेना है। तो हम यहाँ पे जो टैक्स रेट है 18% अप्लाई करके एंड इसको हम सेव कर लेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रख लीजिए एंड इसको आप सेव कर लीजिए। तो इस टाइप से हमने अपना पहला प्रोजेक्ट का फिनिश गुड रेडी कर लिया है। उसके बाद देखिए गोडाउन, यहाँ पे आपको गोडाउन सिलेक्ट करना होता है। तो जो भी प्रोजेक्ट वाइज अगर आपने रॉ मटेरियल परचेस किया है तो वही गोडाउन आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि हमने आदित्य प्रोजेक्ट जब हमने रॉ मटेरियल परचेस किया था तो हमने वहाँ पे सिलेक्ट किया था गोडाउन आदित्य प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे हम आदित्य प्रोजेक्ट का फिनिश गुड रेडी कर रहे हैं, तो रॉ मटेरियल भी हम लेस करेंगे आदित्य प्रोजेक्ट से। तो यहाँ पे आपको आदित्य प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी प्रोजेक्ट का आप फिनिश गुड रेडी करेंगे एंड प्रोजेक्ट वाइज अगर आप परचेस करते हैं तो वहीं से आपको रॉ मटेरियल को लेस करना है। हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे आदित्य प्रोजेक्ट। अब कितने क्वांटिटी की मैन्युफैक्चरिंग एंट्री कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है एंड उसके बाद देखिए 1 पीसेस का कर रहे हैं इसलिए हम 1 नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए नेम ऑफ आइटम, तो यहाँ पे आपको कंपोनेंट सेलेक्ट करना है।
जो रॉ मटेरियल्स लगने वाला है इस 1000 स्क्वायर फीट एरिया को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको 1 to 1 सेलेक्ट करते जाना है। तो सीमेंट हम सेलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद आपको गोडान सेलेक्ट करना है, उसी गोडान से रॉ मटेरियल लेस होगा। तो गोडान हमने सेलेक्ट कर लिया है आदित्य प्रोजेक्ट, क्वांटिटी भी हमने सेव कर ली है 400 बैग्स। उसके बाद 1 to 1 हम सारे प्रोडक्ट को ऐड करते जाएंगे तो वो प्रोडक्ट लेस होते जाएंगे। उसके बाद देखिए सेकेंड है सैंड। उसके बाद जब आप आइटम सेलेक्ट करेंगे एवरी टाइम आपको गोडान सेलेक्ट करना है, तो उसी गोडान से वो जो रॉ मटेरियल से वो लेस होगा। तो सैंड हमने सेलेक्ट कर लिया, गोडान हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम थर्ड आइटम को सिलेक्ट करेंगे। थर्ड देखिए ग्रेवल है, तो ग्रेवल हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद आपको सेलेक्ट कर लेना है गोडान। किस गोडान से आप ग्रेवल लेने वाले हैं, तो यहाँ पे हम आदित्य प्रोजेक्ट से लेने वाले हैं एंड उसके बाद देखिए 1400 स्क्वायर फीट। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट है स्टील एंड आयरन, तो स्टील एंड आयरन आपको सेलेक्ट कर लेना है। स्टील एंड आयरन हम सेलेक्ट कर लेंगे, गोडान हमें अगेन सेलेक्ट करना है, एवरी टाइम हमें गोडान सेलेक्ट करना है एंड जिस प्रोजेक्ट के लिए आप रॉ मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं उसी प्रोजेक्ट के साइड से आपको रॉ मटेरियल को लेस करना है। इसके बाद देखिए जो लास्ट हमारा प्रोजेक्ट है वो है ब्रिक, तो ब्रिक हम ले रहे हैं, गोडान आपको सेलेक्ट कर लेना है आदित्य प्रोजेक्ट। उसके बाद देखिए 13,000 पीसेस यूज़ हुआ है। इस टाइप से टोटल वैल्यू आप देखेंगे तो 6,51,000 इसमें जो रॉ मटेरियल है वो यूज़ हुआ है। उसके बाद इस टाइप से मैन्युफैक्चरिंग एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। इस टाइप से आपको मैन्युफैक्चरिंग एंट्री को पास करना है। इसमें हमने शो किया है कि आदित्य प्रोजेक्ट में लगने वाले रॉ मटेरियल्स को। अब यहाँ पे सेकेंड साइड में आप देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो लेबर चार्जेस होते हैं एंड जो फ्रेट चार्जेस होते हैं, जो भी आपके चार्जेस होते हैं आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, सो दैट आप कंप्लीटली मेंशन कर सके कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कितने रॉ मटेरियल यूज़ हुए हैं, कितनी लेबर यूज़ हुई हैं एंड कितने जो एक्सपेंसेस होते हैं, फ्रेट चार्जेस होते हैं, सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो सपोज़ कीजिए इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो लेबर चार्जेस लगे हैं वो 2 लाख रुपीज़ लगे हैं, तो आप यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ फील कर सकते हैं एंड ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर फ्रेट चार्जेस भी ऐड है तो वो आप यहाँ पे LTC प्रेस करके उस लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम LTC प्रेस करके फ्रेट चार्जेस वाला लेजर क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेती हूँ आउटवर्ड फ्रेट चार्जेस का लेजर एंड हमें इसको क्रिएट करना है अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के एंड उसके बाद आपको यहाँ पे इसके ऊपर GST नॉट एप्लीकेबल करते हुए इस लेजर को सेव कर लेना है। हम देखिए अंडर क्रिएट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के एंड यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करते हुए GST भी इसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल होगा। तो इस टाइप से आपको इस लेजर को क्रिएट कर लेना है एंड आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि इस पे लगने वाले जो फ्रेट चार्जेस हैं वो कितना आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पे सपोज़ कीजिए अगर फ्रेट चार्जेस आपने 50,000 या फिर 70,000 जो भी अमाउंट है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो सपोज़ कीजिए 50,000 यहाँ पे फ्रेट चार्जेस हमारे लग गए हैं, तो टोटल आप नीचे देखेंगे तो आपको शो होगा 9,01,000 रुपीज़ हमने इन्वेस्ट किया है इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो इस टाइप से आप कॉस्ट भी ऐड कर सकते हैं एंड सेकेंड मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री पास करनी है, आप सेम वे से इस टाइप से मैन्युफैक्चरिंग एंट्री को पास कर सकते हैं। अब उसके बाद चलिए देख लेते हैं जो हमने मैन्युफैक्चरिंग एंट्री पास की थी वो एंट्री हमें शो कहाँ पे होगी। तो गेटवे ऑफ टैली से आपको यस प्रेस करना है। अब यहाँ देखिए आपको फिनिश गुड एंड रॉ मटेरियल्स 2 शो हो रहे हैं। तो फिनिश गुड में जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको शो होगा आदित्य ग्रुप प्रोजेक्ट जो कि 1000 स्क्वायर फीट एरिया का है। 1 क्वांटिटी आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो ये फिनिश गुड यानी कि रेडी हो चुका है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कैसे आपको इसको सेल करना है। तो इस टाइप से मैंने आपको बताया कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग एंट्री पास करनी है। अब सेकेंड एंट्री में आपको पास करके शो करती हूँ, ये हमने प्रोजेक्ट वाइज पास किया। अब सेकेंड एंट्री में आपको शो करती हूँ, जैसे नॉर्मली आप कंस्ट्रक्शन की एंट्री पास करते हैं एंड फिनिश गुड आप अपने पास रेडी करके रखते हैं एंड जैसे ही सामने वाली पार्टी की रिक्वायरमेंट आती है आप उसको सेल आउट कर देते हैं। तो उस टाइप की मैन्युफैक्चरिंग एंट्री को कैसे आपको पास करना है, तो यहाँ पे हम LTC प्रेस करके बिरला ग्रुप प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेते हैं। अंडर फिनिश गुड में रखना है, पीसेस रख लीजिए एंड यहाँ पे GST डिटेल फिल कर लीजिए, टैक्सेबल में टैक्सेबिलिटी एंड 18% टैक्स अप्लाई करके इसको आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद देखिए अब हम यहाँ पे एंट्री पास करेंगे। अब गोडान आपको सेलेक्ट करना है।
गोडाउन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट वाइज अगर आप परचेस करते हैं तो प्रोजेक्ट वाइज गोडाउन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मेन लोकेशन में यूज़ करते हैं रॉ मटेरियल को तो मेन लोकेशन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी की मैन्युफैक्चरिंग एंट्री आप मेंशन करना चाहते हैं। तो क्वांटिटी आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं आपको 1 पीसेस का शो कर रही हूँ। अब यहाँ देखिए नेम ऑफ आइटम हम सेलेक्ट करेंगे सीमेंट। गोडाउन हमने सेलेक्ट किया है बिरला कंस्ट्रक्शन। क्वांटिटी जितनी भी क्वांटिटी यूज़ होगी इस प्रोजेक्ट में वो क्वांटिटी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज कीजिए 250 बैग्स यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। ब्रिक हम सेलेक्ट कर लेंगे, गोडाउन हम सेलेक्ट कर लेंगे एंड जितनी भी क्वांटिटी यूज़ होने वाली है इस प्रोजेक्ट में, जितने भी ब्रिक्स यूज़ होने वाले हैं उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद हम सैंड यूज़ कर लेंगे। गोडाउन में आपको सेलेक्ट कर लेना है प्रोजेक्ट वाइज। एंड उसके बाद कितनी क्वांटिटी सैंड यूज़ हो रही है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। एंड इसके बाद हम यूज़ कर लेते हैं ग्रेवल। तो 1 to 1 आपको जो भी रॉ मटेरियल्स इस प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करने में यूज़ होते हैं सारे रॉ मटेरियल्स को 1 to 1 आपको यहाँ पे ऐड करते जाना है। एंड क्वांटिटी मेंशन करते जाना है कि कितनी क्वांटिटी एंड कितने रॉ मटेरियल्स यहाँ पे कंज्यूम हो रहे हैं। यहाँ देखिए हम एक कंप्लीट हाउस बना रहे हैं जिसमें कि इंटीरियर एंड एक्सटीरियर सारी चीज़ें हमने ऐड की हैं। तो यहाँ पे हम 1 to 1 सारे प्रोडक्ट को ऐड करते जाएंगे। कॉपर वायर हमने ऐड किया है तो कॉपर वायर जितने भी मीटर यूज़ हो रहा है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सारे प्रोडक्ट को हमको यहाँ पे यूज़ करना है। जैसे कि पेंट एंड वैनिश हमने यूज़ किया है, कितने लीटर हमने पेंट यूज़ किया है वो लीटर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कितने कॉपर वायर यूज़ हुए हैं, कितने पेंट यूज़ हुए हैं। एंड प्लम्बरिंग का आइटम भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि कितना बाथरूम का आइटम आपने यूज़ किया है। तो यहाँ पे हम बाथरूम का जो बाथरूम फिटिंग आइटम है वो भी यहाँ पे आप क्वांटिटी वाइज या फिर वैल्यू वाइज मेंशन कर सकते हैं। अगर बाथरूम का क्वांटिटी वाइज नहीं कर सकते तो इस टाइप से आपको यहाँ पे 1 to 1 सारे प्रोडक्ट को ले लेना है। जितने भी प्रोडक्ट आपके प्रोजेक्ट वाइज यूज़ होते हैं वो सारे प्रोडक्ट को आप यहाँ पे 1 to 1 यूज़ कर लीजिए। तो हमने यहाँ पे सेव कर दिया उस एंट्री को। सेव करने के बाद देखिए अब जो एंट्री हमने की है उस एंट्री को अगर आपको देखना है तो आप गेटवे ऑफ टैली से यस प्रेस कीजिए। एंड उसके बाद फिनिश गुड में आप जब क्लिक करेंगे तो देखिए 2 प्रोजेक्ट हमारे पास रेडी हो चुके हैं। आदित्य ग्रुप प्रोजेक्ट एंड बिरला ग्रुप प्रोजेक्ट दोनों 1 पीसेस हमारे पास रेडी टू सेल है। अब हम इसको सेल कर सकते हैं। जिनसे हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया है हम उनको सेल कर देंगे। आपको शो करूँगी कि जो आपने फिनिश गुड रेडी किया है यानी कि जो आपने प्रोजेक्ट को रेडी किया है उसको आप कैसे सेल करेंगे। कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग में कैसे आपको सेल इनवाइस जनरेट करना है आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो गेटवे ऑफ टैली से आपको वी प्रेस कर लेना है एंड सेल्स वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। F2 प्रेस करके आपको डेट चेंज कर लेना है। पार्टी अकाउंट नेम, तो यहाँ पे आपको पार्टी का लेजर सेलेक्ट करना है जिस पार्टी को आप सेल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने जो लेजर क्रिएट किया है आदित्य ग्रुप क्रिएट किया है। ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिन्होंने हमें प्रोजेक्ट दिया है। तो यहाँ पे हम लेजर सेलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद सेल्स लेजर में आपको सेल्स सेलेक्ट कर लेना है। अब देखिए नेम ऑफ आइटम, तो नेम ऑफ आइटम में आपको फिनिश गुड का लेजर सेलेक्ट करना है। जो हमने फिनिश गुड बनाया था, प्रोजेक्ट जो हमने बनाया था फाइनल, उसका आपको लेजर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ देखिए आदित्य ग्रुप के नाम से हमने प्रोजेक्ट 1000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्ट किया था, उसको यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया है। जैसे ही आप फिनिश गुड सेलेक्ट करेंगे अगेन आपको यहाँ पे टैली गोडाउन पूछता है तो आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। हमने जो प्रोजेक्ट था वो सेलेक्ट कर लिया आदित्य ग्रुप। एंड उसके बाद देखिए क्वांटिटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कितना प्रोजेक्ट आप सेल कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे 1 प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमें रेट रखना है, तो किस रेट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेल कर रहे हैं वो रेट अप्लाई कर लीजिए। एंड उसके बाद इसके ऊपर आपको टैक्स अप्लाई करना है। इंटर स्टेट है या फिर लोकल है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे टैक्स अप्लाई कर लीजिएगा। टैक्स अप्लाई करने के बाद देखिए सेल इनवाइस जनरेट हो चुका है। चलिए प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। प्रिंट पे जाते हैं, प्रीव्यू पे, एंड यहाँ पे देखिए प्रिंट प्रीव्यू कुछ इस टाइप से आपको शो होगा। तो इस टाइप से आपको कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग में अगर आप सेल इनवाइस जनरेट कर रहे हैं तो इस टाइप से आपको इनवाइस को जनरेट करना है। चलिए एक और इनवाइस को जनरेट करके देख लेते हैं। यहीं से आपको सेल्स वाउचर सेलेक्ट करना है। F2 प्रेस करके डेट चेंज कर लीजिए एंड पार्टी अकाउंट नेम, तो यहाँ पे हम सेकेंड पार्टी को यानी कि अदर पार्टी को सेल कर रहे हैं।
पिनागो ग्रुप नाम से मैंने अदर पार्टी जनरेट किया है, तो आप पार्टी नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। Alt से प्रेस करके क्रिएट भी कर सकते हैं। उसके बाद सेल्स लेजर में आपको सेल्स सेलेक्ट करना है। नेम ऑफ आइटम में जो भी आप प्रोजेक्ट सेल करेंगे, जो भी आपने प्रोजेक्ट का नाम रखा हुआ है, उस प्रोजेक्ट को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने जो सेकेंड प्रोजेक्ट बनाया था वो बिरला नाम से बनाया था, तो यहीं से हम प्रोजेक्ट को अपने सेलेक्ट कर लेंगे। तो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ देखिए जैसे ही आप नेम ऑफ आइटम पे प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे गोडाउन का ऑप्शन मिलता है। तो सेम आपको गोडाउन सेलेक्ट करना है जो आपने प्रोजेक्ट बनाते टाइम यूज़ किया था। उसके बाद क्वांटिटी फिल कर लीजिए, कितने क्वांटिटी की आप बिलिंग कर रहे हैं। उसके बाद रेट अप्लाई कर लीजिए एंड देन आपको टैक्स अप्लाई करना है। अगर आपने लोकल सेल किया है तो लोकल सेल अप्लाई कर लीजिए, एंड अगर आपने इंटर स्टेट सेल किया है तो आप इंटर स्टेट टैक्स अप्लाई कर सकते हैं। इस टाइप से आपको सेल इनवॉइस को जनरेट करना है टैली प्राइम में। इसको हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद चलिए रिपोर्ट्स को एनालाइज कर लेते हैं। गो टू में चलते हैं एंड बैलेंस शीट में चलते हैं। राइट हैंड साइड पे आपको करेंट एसेट्स होगा, उस पर एंटर प्रेस कीजिए। देन सन्ड्री डेटर्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप जितने भी सेल किया है आपने, वो सारे सेल्स आपको यहाँ पे शो होंगे। इसी टाइप से अगर आप टैक्स को देखना चाहते हैं तो करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर आएंगे एंड ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको टैक्सेस शो होंगे। तो इस टाइप से आपको बैलेंस शीट में एनालाइज करना है। अब चलिए जो हमने सेल्स किया है उसको GSTR 1 रिपोर्ट्स को एनालाइज कर लेते हैं। तो हम गो टू में चलेंगे एंड गो टू में चलने के बाद हमें GSTR 1 रिपोर्ट्स को ओपन कर लेना है। अब यहाँ देखिए GSTR 1 रिपोर्ट्स ओपन हो चुका है। डेट चेंज कर लीजिए। डेट चेंज करने के बाद जो आपने सेल की है वो सारे सेल्स आपको B2B इन्वाइसेस में शो होगी। तो यहाँ पे जो दोनों इन्वाइसेस थे यहाँ पे देखिए शो हो रहा है। तो इस टाइप से हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे आपको कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग में सेल इन्वाइस को जनरेट करना है एंड उसके बाद कैसे बैलेंस शीट को एनालाइज करना है एंड देन GSTR 1 रिपोर्ट्स को कैसे एनालाइज करना है। कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग में रिसिप्ट वाउचर को एंटर करना है। जब आप सेल करते हैं तो सामने वाली पार्टी आपको पेमेंट करती है, तो आप उसको रिसीव करते हैं, तो उसके लिए आपको रिसिप्ट वाउचर में रिसिप्ट की एंट्री करनी होती है। टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं एंड सबसे पहले हम आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स को एनालाइज करेंगे कि किन किन पार्टियों से हमें कितना कितना लेना है, कितना कितना अमाउंट पेमेंट रिसीव करना है। तो गेटवे ऑफ टैली से आपको डिस्प्ले पे जाना है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग एंड यहाँ पे देखिए रिसीवेबल एंड पेबल आपको शो हो रहा है। तो आपको अमाउंट रिसीव करना है, इसलिए हम रिसीवेबल पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे क्लिक करते ही जो भी पेंडिंग अमाउंट है, जितने भी आउटस्टैंडिंग है, सारी आउटस्टैंडिंग आपको यहाँ पे शो होंगी। तो यहाँ देखिए 2 आउटस्टैंडिंग शो हो रही हैं, आदित्य ग्रुप एंड पिनाक ग्रुप। इन दोनों का अमाउंट मिला के 24,78,000 शो हो रहा है। तो इतना हमें पेमेंट पार्टी से रिसीव करना है। तो हम अब पेमेंट रिसीव की एंट्री करेंगे। गेटवे ऑफ टैली से आपको V प्रेस कर लेना है। F2 प्रेस करके आप डेट को चेंज कर लीजिए जिस डेट में आप पेमेंट को रिसीव कर रहे हैं एंड राइट हैंड साइड से आपको रिसिप्ट वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। जो हम पार्टी से पेमेंट रिसीव करते हैं उसकी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। यहाँ देखिए आदित्य ग्रुप का हमने पेमेंट रिसीव किया है। सपोज कीजिए 10 लाख रुपीज़ हमने रिसीव किया है। अब यहाँ देखिए आपको अगेंस्ट रेफरेंस में वो इन्वाइस सेलेक्ट करना है जिस इन्वाइस के अगेंस्ट आपने 10 लाख रुपीज़ पेमेंट रिसीव किया है। अब आपको यहाँ पे अपने बैंक को सेलेक्ट कर लेना है। बैंक सेलेक्ट करने के बाद बैंक से रिलेटेड सारी डिटेल आपको फिल करनी है कि आपने ये अमाउंट जो है वो चेक के थ्रू रिसीव किया है या फिर NEFT रिसीव किया है। सारी डिटेल आप यहाँ पे फिल करके इस एंट्री को सेव कर लीजिए। तो अब देखिए चलते हैं गो टू में एंड लेजर को एनालाइज कर लेते हैं। तो चलते हैं लेजर रिपोर्ट्स में, लेजर वाउचर में एंड यहाँ पे ओपन कर लेते हैं आदित्य ग्रुप का लेजर। तो Alt F2 प्रेस करके आप यहाँ पे डेट चेंज कर लीजिए। अब यहाँ देखिए सबसे पहले आपको सेल इनवाइस शो हो रहा है 11,80,000 का, उसके अगेंस्ट में हमने रिसीव किया है 10 लाख रुपीज़। अब यहाँ देखिए 1,80,000 रुपीज़ हमें और पार्टी से लेना है। बिल वाइज पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ शो होगा
1,80,000 हमें पार्टी से लेना है। अब अगर पार्टी अगेन पेमेंट करेगी तो उसकी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में अगेन करेंगे। आदित्य ग्रुप में देखिए करेंट बैलेंस आपको शो होगा। यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस में आपको सेम इनवॉइस को एडजस्ट कर लेना है। एंड आपने चेक के थ्रू रिसीव किया है, एनईएफटी के थ्रू रिसीव किया है, उसको आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब यहाँ देखिए आदित्य ग्रुप का आप जब लेजर देखेंगे तो सेल 11,80,000 का हमने किया है, उसके अगेंस्ट हमने पूरी पेमेंट रिसीव कर ली है। बिल वाइज पे क्लिक करेंगे तो आपको कोई भी अमाउंट यहाँ पे शो नहीं हो रही है। इस टाइप से अगर आप अपने पार्टी से जिनको आप सेल करते हैं उनसे आप रिसीव करते हैं पेमेंट तो ऐसे एंट्री करनी है। एक और मैं आपको रिसिप्ट की एंट्री शो करती हूँ। ये अदर पार्टी है पिनाक ग्रुप, जिसका कि करेंट बैलेंस 12,80,000 शो हो रहा है। सपोज कीजिए इस पार्टी ने 5 लाख रुपीज़ का पेमेंट किया। उसके बाद देखिए अगेंस्ट रेफरेंस में आपको उस इनवॉइस को एडजस्ट करना है जिस इनवॉइस के अगेंस्ट आपने रिसीव किया है। देन बैंक सेलेक्ट कर लीजिए एंड सेव कर लीजिए। अब चलिए गो टू में चलते हैं। गो टू में चलने के बाद पार्टी का लेजर ओपन कर लेंगे, लेजर रिपोर्ट्स, देन लेजर वाउचर। यहाँ पे आपको ओपन कर लेना है पिनाक ग्रुप का लेजर। तो यहाँ देखिए हमने यहाँ पे लेजर ओपन कर लिया है। सेल हमने किया है 12,80,000 का, उसके अगेंस्ट में हमने 5 लाख पेमेंट रिसीव कर लिया है। सपोज कीजिए पार्टी एक और पेमेंट हमें कर रही है तो सेम एंट्री हम करेंगे सेम वे से। पार्टी का नेम आपको सेलेक्ट कर लेना है, क्रेडिट कर देना है 6 लाख रुपीज़ 50,000 से। एंड यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस में आपको सेव करते हुए बैंक सेलेक्ट करते हुए इस एंट्री को सेव कर लेना है। अब यहाँ देखिए सेल आपको शो हो रहा है 12,80,000 का, उसके अगेंस्ट में हमने 5 एंड 6.5 यानी कि टोटल 11.50 पेमेंट रिसीव किया है। बैलेंस 1.48 है। बिल वाइज पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पेंडिंग अमाउंट शो होगा 1,48,000। जब पार्टी ये अमाउंट भी पे कर देगी तो इसका अकाउंट नील हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स को देख लेते हैं कि आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स में क्या शो होता है। तो गेटवे ऑफ टेलिस से आपको डिस्प्ले पे जाना है। डिस्प्ले पे जाने के बाद स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में, आउटस्टैंडिंग्स में एंड रिसीवेबल्स में आपको जाना है। यहाँ जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको आउटस्टैंडिंग शो होता है। डेट चेंज करके आप देख सकते हैं तो यहाँ पे जो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट हमें शो हो रही है, पिनाक ग्रुप से हमें 1,48,000 पेमेंट लेना है। तो इस टाइप से आपको रिसिप्ट की एंट्री करनी है। फिक्स असेट्स, अगर आप बिजनेस रन कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस रन कर रहे हैं तो उसमें आपको फिक्स असेट्स परचेस करने होते हैं। जो भी आप अपने बिजनेस को रन करने के लिए परचेस करते हैं, जैसे कि फर्नीचर हो गया। टैली प्राइम ओपन कर लीजिए। गेटवे ऑफ टैली से आपको वी प्रेस करना है। यहाँ देखिए फिक्स असेट्स की एंट्री कुछ लोग परचेस वाउचर में करते हैं एंड कुछ लोग जर्नल वाउचर में करते हैं। तो मैं दोनों वे से आपको यहाँ पे बताऊंगी। 1 to 1 हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम परचेस वाउचर में एंट्री करेंगे। डेट सेलेक्ट कर लीजिए आप F2 प्रेस करके एंड सप्लायर्स इनवाइस नंबर, जो सप्लायर्स है जिन्होंने आपको सेल किया है उसका इनवाइस नंबर एंड पार्टी अकाउंट नेम। तो यहाँ से LTC प्रेस करके आप पार्टी का लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है फर्नीचर कंपनी, यानी कि हमने फर्नीचर परचेस किया है किसी कंपनी से। एंड यहाँ पे देखिए फर्नीचर अकाउंट, तो यहाँ पे LTC प्रेस करके आपको फिक्स असेट्स फर्नीचर वाला लेजर क्रिएट कर लेना है। कैसे क्रिएट करना है, जो लेजर का नेम है फर्नीचर या फर्नीचर एंड फिक्स अकाउंट भी आप रख सकते हैं। अंडर फिक्स असेट्स में रखना है, GST एप्लीकेबल होगा एंड GST डिटेल यस प्रेस कर लीजिए। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आपको परचेस टैक्सेबल रखना है अगर आप लोकल पार्टी से परचेस कर रहे हैं। नेचर ऑफ कैपिटल में कैपिटल गुड्स रख लीजिए। 12% टैक्स अप्लाई करने के बाद टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स। इस टाइप से आपको फर्नीचर अकाउंट का लेजर क्रिएट कर लेना है। सपोज कीजिए आपने जो फर्नीचर परचेस किया है 25,000 का परचेस किया है, इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे CGST एंड SGST। अगर आप लोकल पार्टी से परचेस कर रहे हैं तो CGST SGST अप्लाई कर लीजिए। इस टाइप से देखिए प्रिंट प्रीव्यू हम देख लेते हैं। प्रिंट पे जाना है आपको, करेंट पे एंड यहाँ पे प्रीव्यू पे हम जाएंगे एंड F4 प्रेस करेंगे, इनवाइस जूम हो जाएगा। इस टाइप से आप देखेंगे जो आपका इनवाइस है इस टाइप से शो होगा। तो इस टाइप से आपको फिक्स असेट्स फर्नीचर परचेस की एंट्री पास करनी है परचेस वाउचर में। अब हम देख लेते हैं जर्नल वाउचर में आपको फिक्स असेट्स की एंट्री कैसे करनी है। तो जर्नल वाउचर में फिक्स असेट्स की एंट्री पास करने के लिए राइट हैंड साइड से जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। F2 प्रेस करके आपको वाउचर डेट सेलेक्ट कर लेना है।
सेकेंड हम प्लांट एंड मशीनरी की एंट्री करने वाले हैं। तो इसका लेजर कैसे क्रिएट करना है, लेजर का नाम प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट दे दीजिए अंडर फिक्स असेट्स, जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आपको परचेज टैक्सेबल रख लेना है एंड नेचर ऑफ गुड्स में कैपिटल गुड्स एंड इसके ऊपर टैक्स अप्लाई कर देंगे। तो इस टाइप से आपको लेजर को क्रिएट करना है। एंड सपोज कीजिए आपने जो प्लांट एंड मशीनरी, जैसे कि अगर आप अपने बिजनेस को रन करने के लिए जो वाटर मशीन होता है वो अगर आपने परचेस किया है तो उसकी भी एंट्री आप इसमें कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए हमने 7,000 का मशीनरी परचेस किया है एंड उसके बाद इसके ऊपर हम टैक्स अप्लाई करेंगे, CGST एंड SGST। तो देखिए यहाँ पे जर्नल वाउचर में आपका जो टैक्स है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट नहीं होता है, तो आपको यहाँ पे मैनुअली कैलकुलेट करना होगा। 7,000 का 18% कितना है, तो CGST 9% एंड SGST 9% हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो 7,000 का जो CGST है 9%, 630 हम मैनुअली फिल कर लेंगे। उसके बाद SGST हमें फिल कर लेना है 630 एंड में हम क्रेडिट क्या करेंगे, पार्टी को हमें क्रेडिट करना है। तो यहाँ से आप LTC प्रेस करके पार्टी का लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे पार्टी का लेजर क्रिएट कर देना है टोटल अमाउंट से 8260। इस टाइप से आपको जर्नल वाउचर में फिक्स असेट्स के परचेस की एंट्री करनी है। अब चलिए हम परचेस वाउचर में कर लेते हैं। मैं आपको एक बारी परचेस वाउचर में एंड एक बार जर्नल वाउचर में एंट्री करके शो करूँगी, सो दैट आप दोनों वाउचर में एंट्री कैसे करना है ये आपको पता चल सके। अब हम करने वाले हैं कंप्यूटर परचेस। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्रिएट कर लिया है टेक्नो कंप्यूटर कंपनी, जिनसे हम परचेस करने वाले हैं। सन्ड्री क्रिएटर्स के अंडर में सारी पार्टी की इंफॉर्मेशन फिल कर लीजिए एंड अब यहाँ से आपको LTC प्रेस करके कंप्यूटर अकाउंट का लेजर क्रिएट कर लेना है। तो लेजर का आप नेम दे दीजिए कंप्यूटर अकाउंट एंड अंडर आपको रखना है फिक्स असेट्स, क्योंकि जो हम कंप्यूटर परचेस करने वाले हैं वो हमारे कंपनी के लिए फिक्स असेट्स है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आपको यहाँ पे परचेस टैक्सेबल रख लेना है, क्योंकि हम लोकल पार्टी से परचेस करने वाले हैं। नेचर ऑफ गुड्स में कैपिटल गुड्स एंड यहाँ पे 18% टैक्स अप्लाई करते हुए हमें इस लेजर को सेव कर लेना है। टाइप ऑफ सप्लाई में आप गुड्स रख लीजिए एंड इस लेजर को सेव कर लीजिए। तो इस टाइप से आपको कंप्यूटर अकाउंट का फिक्स असेट्स का लेजर क्रिएट करना है। अब सपोज कीजिए हमने जो कंप्यूटर परचेस किया है वो 19,000 का परचेस किया है, तो इसके ऊपर हम CGST एंड SGST अप्लाई करेंगे। तो टोटल इस टाइप से हमने परचेस की एंट्री कर ली है कंप्यूटर फिक्स असेट्स की। अब चलिए जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लेते हैं एंड जो नेक्स्ट एंट्री हम करने वाले हैं जर्नल वाउचर में करेंगे। मैं आपको 1 to 1 यहाँ पे करके दिखा रही हूँ कि कैसे आपको जर्नल वाउचर में करना है एंड कैसे परचेस वाउचर में करना है। तो डेट हमने चेंज कर लिया है एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, अब जो नेक्स्ट एंट्री हम करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं सॉफ्टवेयर परचेस की। तो यहाँ से LTC प्रेस करके यहाँ पे सॉफ्टवेयर का अकाउंट आपको क्रिएट कर देना है। आप चाहें तो सॉफ्टवेयर के नेम वाइज भी लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपने टैली परचेस किया तो टैली सॉफ्टवेयर अकाउंट से भी आप लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। अंडर फिक्स असेट्स एंड नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आपको परचेस टैक्सेबल रख लेना है। कैपिटल गुड्स, उसके बाद यहाँ पे 18% हम टैक्स अप्लाई करेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रख लीजिए एंड जितने भी अमाउंट का आप सॉफ्टवेयर परचेस कर रहे हैं उतना अमाउंट आपको यहाँ पे डेबिट करना है। यहाँ पे विदाउट टैक्स वाली अमाउंट आपको डेबिट करनी है। तो सपोज कीजिए हमने यहाँ पे 10,000 का विदाउट टैक्स वाली अमाउंट हम फिल कर रहे हैं एंड इसके ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे 99% CGST एंड SGST। जर्नल वाउचर में आपको टैक्स मैनुअल कैलकुलेट करना होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम क्रेडिट क्या करेंगे, पार्टी का अकाउंट जिस पार्टी से आपने परचेस किया है। तो LTC प्रेस करके हम जो सॉफ्टवेयर कंपनी है उसका लेजर क्रिएट कर ले रहे हैं। सरस्वती सॉफ्टवेयर कंपनी अंडर हमें रखना है सन्ड्री क्रिएटर्स के एंड यहाँ पे न्यू रेफरेंस लेते हुए इस टाइप से हमें इस वाउचर को सेव कर लेना है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर परचेस कर रहे हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए तो इस टाइप से आपको उसकी एंट्री को पास करना है। अब चलिए परचेस वाउचर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री में आपको परचेस वाउचर में बताने वाली हूँ। तो F2 प्रेस करके आप डेट चेंज कर लीजिए जिस डेट में आप परचेस करते हैं एंड सप्लायर्स इनवाइस नंबर। तो यहाँ पे आपको सप्लायर्स इनवाइस नंबर करना है। LTC प्रेस करके पार्टी का लेजर आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपने स्कूटर परचेस किया है अपने बिजनेस में यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे मैं स्कूटर कंपनी नाम से एक पार्टी को क्रिएट कर लेती हूँ अंडर सन्ड्री क्रिएटर्स के एंड उसके बाद देखिए हम यहाँ पे अगेन हमें अब क्या करना पड़ेगा,
जो फिक्स असेट्स वाला लेजर है वो क्रिएट करना है, एल्ट से प्रेस कर लीजिए। एंड स्कूटर अकाउंट नाम से आप फिक्स असेट्स के अंडर में लेजर क्रिएट कर लीजिए, जीएसटी एप्लीकेबल होगा। एंड जीएसटी से रिलेटेड डिटेल सारी आपको यहाँ पे फिल करनी है, तो यस प्रेस कर लीजिए। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आपको परचेस टैक्सेबल रख लेना है, नेचर ऑफ गुड्स में कैपिटल गुड्स। एंड यहाँ देखिए 28% हम इसके ऊपर टैक्स अप्लाई करके टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रख लीजिए एंड इस लेजर को सेव कर लीजिए। सपोज कीजिए आपने स्कूटी 70,000 की परचेस की है, तो असेसेबल वैल्यू 70,000, इसके ऊपर CGST एंड SGST हम अप्लाई करेंगे एंड इस टाइप से आपको सेव कर लेना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे आपको फिक्स असेट्स की एंट्री परचेस एंड जर्नल दोनों वाउचर में कैसे पास करनी है वो मैंने बताया। अब चलिए बैलेंस शीट पे एनालाइज कर लेते हैं, जो आपने एंट्री पास की थी वो आपको कहाँ शो होगी। गो टू में चलेंगे, बैलेंस शीट में। अब यहाँ देखिए राइट हैंड साइड में आपको फिक्स असेट्स पे शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करना है। तो हमने जो सारी एंट्री पास की थी वो सारी एंट्री हमें शो हो रही है। कंप्यूटर अकाउंट में देखिए 19,000, फर्नीचर अकाउंट में 25,000, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में 7,000, स्कूटर अकाउंट में 70,000 एंड सॉफ्टवेयर में यहाँ पे आपको 10,000। तो इस टाइप से आपको फिक्स असेट्स में टोटल जो है 1,31,000 का अमाउंट शो हो रहा है। आप नीचे बाइफ्रिकेशन देख सकते हैं कि क्या क्या फिक्स असेट्स आपने क्या क्या परचेस किया, वो सारी डिटेल आपको शो हो रही है। तो इस टाइप से इजीली आप भी फिक्स असेट्स की एंट्री पास कर सकते हैं। परचेस वाउचर में पास करना है तो आप परचेस वाउचर में कर सकते हैं, जर्नल वाउचर में पास करना है तो आप जर्नल वाउचर में पास कर सकते हैं। गेटवे ऑफ टैली से आपको क्रिएट पे जाना है एंड देन लेजर पे क्लिक करना है। एंड आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लेजर को कैसे क्रिएट करना है टैली प्राइम में। तो सबसे पहला जो लेजर हम क्रिएट करने वाले हैं ऑडिट एक्सपेंसेस का करने वाले हैं। लेजर का जो नेम है ऑडिट एक्सपेंसेस या फिर ऑडिट फीस आप रख सकते हैं। अंडर आपको क्रिएट करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, क्योंकि ये जो ऑडिट फीस होती है वो अल्टीमेटली आपके बिजनेस के लिए, आपके कंपनी के लिए इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस होते हैं। इस जीएसटी एप्लीकेबल तो आपको यहाँ पे एप्लीकेबल करना है, क्योंकि जो आप ऑडिट की सर्विस लेंगे तो सामने वाली पार्टी आपको बिल रेज करेगी, इसलिए इसके ऊपर हम जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आपको परचेस टैक्सेबल रखना है। अगर आप लोकल से ये सर्विस परचेस कर रहे हैं, टैक्स रेट 18% अप्लाई कर लीजिए। टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज कर लीजिए। अब उसके बाद जो नेक्स्ट लेजर है वो हम क्रिएट करेंगे स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग का। तो यहाँ पे स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग एक्सपेंसेस के नाम से आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अंडर आपको क्रिएट करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, क्योंकि ये भी आपकी कंपनी के लिए अल्टीमेटली इनडायरेक्टली एक्सपेंस होता है। जीएसटी एप्लीकेबल करना है, क्योंकि जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का सामान आप परचेस करेंगे सामने वाली पार्टी आपको इनवॉइस रेज करेगी, इसलिए इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल करना है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में परचेस टैक्सेबल कर लीजिए, क्योंकि हम लोकल पार्टी से ही परचेस करते हैं मैक्सिमम। अब यहाँ देखिए जो स्टेशनरी मटेरियल होता है वो 12% का भी होता है एंड 18% का भी होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, परसेंटेज वाइज लेजर को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे जो हम लेजर क्रिएट करेंगे स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग एट द रेट 12% के अकॉर्डिंग लेजर को हमें क्रिएट कर लेना है। एंड इस पे जो टैक्स रेट है वो 12% अप्लाई कर लेंगे। एंड टाइप ऑफ सप्लाई में आपको यहाँ पे गुड्स रख लेना है एंड इस लेजर को सेव कर लेना है। इसी के अकॉर्डिंग सेकेंड लेजर जो हम क्रिएट करेंगे स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग एट द रेट 18% के अकॉर्डिंग लेजर को क्रिएट करेंगे। अंडर हमें रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि जो ये एक्सपेंसेस है वो आपकी कंपनी के लिए अल्टीमेटली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। जीएसटी एप्लीकेबल करना है। एंड नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आपको परचेस टैक्सेबल, यानी कि हम लोकल एरिया से ही परचेस करेंगे इस मटेरियल को। एंड यहाँ पे देखिए 18% टैक्स को अप्लाई कर लेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रख लीजिए। इस टाइप से जो नेक्स्ट लेजर है उसको हम क्रिएट कर लेते हैं कोरियर एक्सपेंसेस। तो देखिए कोरियर एक्सपेंसेस अगर छोटे होते हैं तो आप वहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल को नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं, बट कोरियर एक्सपेंसेस हम सर्विस लेते हैं तो अंडर आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्रिएट करना है। एंड पार्टी आपको इनवाइस रेज करती है, इसलिए जीएसटी एप्लीकेबल आपको यस करना है। एंड नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में अगर आप इंटर स्टेट से ले रहे हैं तो नॉट एप्लीकेबल एंड 18% टैक्स अप्लाई करके टाइप ऑफ सप्लाई में आपको सर्विसेज कर लेना है। इसी टाइप से जो नेक्स्ट लेजर है वो क्रिएट कर लेते हैं सैलरी एक्सपेंसेस। तो सैलरी एक्सपेंसेस अंडर आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की क्रिएट करना है। इसके ऊपर जीएसटी नॉट एप्लीकेबल आपको करना है एंड लेजर को आपको सेव कर लेना है। इस टाइप से आप सैलरी एक्सपेंसेस का
लेजर क्रिएट करेंगे। उसके बाद देखिए लेबर एक्सपेंसेस, अगर आप छोटे छोटे काम करवाते हैं एंड लेबर को चार्ज पे करते हैं उसके लिए, तो इसके लिए आप लेबर एक्सपेंसेस की कैटेगरी यानी लेजर को क्रिएट कर सकते हैं अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, एंड जीएसटी इसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट लेजर है इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर एक्सपेंसेस। आप अपने बिजनेस को जब रन करते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर एक्सपेंसेस को भी आपको बियर करना होता है। इसको आप अंडर क्रिएट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, क्योंकि अल्टीमेटली ये कंपनी के लिए एक्सपेंसेस होता है। जीएसटी एप्लीकेबल तो यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल रख लेना है, एंड नॉट एप्लीकेबल रखने के बाद आप इसको सेव कर लेंगे। इस टाइप से नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट कर लेंगे टेलीफोन एक्सपेंसेस का, अंडर आपको रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। जीएसटी एप्लीकेबल तो यहाँ पे हमें जीएसटी एप्लीकेबल करना है, क्योंकि जो टेलीफोन का आप बिल रिसीव करते हैं उसके ऊपर जीएसटी अप्लाई होके आता है, तो आपको उसकी एंट्री करनी होगी। एंड जीएसटी डिटेल में आपको यस प्रेस करना है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आपको यहाँ पे परचेस टैक्सेबल ले लेना है। अगर आप लोकल एरिया का सर्विस ले रहे हैं टैक्सेबल, एंड 18% टैक्स अप्लाई कर लीजिए। टाइप ऑफ सप्लाई में आपको यहाँ पे सर्विसेज सेलेक्ट कर लेना है। सो इन दिस वे आपको टेलीफोन एक्सपेंसेस के लेजर को क्रिएट कर लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करने वाले हैं स्टाफ वेलफेयर का हम क्रिएट करेंगे। जैसे देखिए ऑफिसेस में कोई फेस्टिवल होता है या फिर कोई पार्टी होती है, तो उसका जो एक्सपेंसेस है हम स्टाफ वेलफेयर के अंडर मैनेज करते हैं, तो अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड जीएसटी इसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल कर लीजिए, एंड इस लेजर को आप सेव कर लीजिए। तो इस टाइप से आपको स्टाफ वेलफेयर यानी कि जो ऑफिसेस में छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं उसके लेजर को क्रिएट कर लेना है। उसके बाद देखिए ऑफिस क्लीनिंग, तो जो ऑफिस क्लीनिंग जैसे कि आपने ऑफिस क्लीन करवाया तो उसका भी एक्सपेंसेस आपको क्रिएट कर लेना है अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, एंड जीएसटी इसके ऊपर भी नॉट एप्लीकेबल होगा, एंड इस लेजर को आप सेव कर लीजिए। तो इस टाइप से छोटे छोटे जो ऑफिस की क्लीनिंग के वर्क होते हैं आपको इस लेजर में मेंटेन करना है। उसके बाद देखिए बैंक चार्जेस, तो इसको भी आप अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के मेंटेन करेंगे। इसके ऊपर आपको जीएसटी एप्लीकेबल करना है, क्योंकि जो बैंक आपसे चार्ज करता है उसके ऊपर 18% टैक्स अप्लाई करता है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में परचेस टैक्सेबल एंड 18% टैक्स अप्लाई कर लेना है। टाइप ऑफ सप्लाई में आपको यहाँ पे सर्विसेज सेलेक्ट कर लेना है। तो इन दिस पे आपको बैंक चार्जेस के लेजर को क्रिएट कर लेना है। नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस को। अगर आप अपने बिजनेस को रन करते हैं तो वहाँ पे कुछ लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस भी होते हैं, तो उन सारे एक्सपेंसेस को आपको इस लेजर में मेंटेन करना है। अंडर आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखना है, एंड जीएसटी एप्लीकेबल तो यहाँ पे एप्लीकेबल करना है, क्योंकि जो आप लीगल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज लेंगे तो सामने वाली पार्टी आपको इनवॉइस रेज करेगी। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में परचेस टैक्सेबल 18% टैक्स अप्लाई कर लीजिए। टाइप ऑफ सप्लाई में आपको सर्विसेज सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे डिस्काउंट गिवन का। जैसे आप सेल करते हैं तो उस पर अगर आप कुछ डिस्काउंट देते हैं तो वो अल्टीमेटली आपके कंपनी एंड आपके बिजनेस के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। एंड देखिए जीएसटी एप्लीकेबल तो आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर लेना है। इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेट फॉर जीएसटी कर लीजिए। अप्रोप्रिएट टू में आपको यहाँ पे गुड्स कर लेना है, आप बोथ भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद देखिए मेथड ऑफ कैलकुलेशन, तो दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, आप क्वांटिटी वाइज भी कर सकते हैं, वैल्यू वाइज भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बेस्ड ऑन वैल्यू वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। इस टाइप से जो नेक्स्ट लेजर है वो हम क्रिएट कर लेते हैं पैकेजिंग चार्जेस का। तो देखिए अगर आप परचेस करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, पैकेजिंग चार्जेस जो है वो आपके इनवाइसेस के ऊपर अप्लाई होके आता है। तो जब आप परचेस करते हैं, परचेस इनवाइस के ऊपर पैकेजिंग चार्जेस अप्लाई होता है, तो वो आपके लिए इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस होता है। जीएसटी एप्लीकेबल तो आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद देखिए इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेट फॉर, तो आपको यहाँ पे जीएसटी सेलेक्ट कर लेना है। अप्रोप्रिएट टू तो यहाँ पे गुड सेलेक्ट कर लीजिए। मेथड ऑफ कैलकुलेशन, तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलेंगे, तो दोनों ऑप्शंस में से जो भी ऑप्शंस आप चूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेती हूँ बेस्ड ऑन वैल्यू, तो वैल्यू के ऊपर जो है वो फ्रेट चार्जेस कैलकुलेट होगा। तो इस टाइप से देखिए आप दोनों वैसे क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेट चार्जेस आप जीएसटी अप्लाई भी कर सकते हैं, अगर आप जीएसटी अप्लाई नहीं करना चाहते तो जैसे मैंने आपको बताया है उस टाइप से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हॉस्पिटल एक्सपेंसेस, तो इसको आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में एंड जीएसटी के ऊपर नॉट एप्लीकेबल कर लेंगे। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट लेजर है रेंट एक्सपेंसेस का हम क्रिएट करेंगे। अंडर आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के क्रिएट करना है, क्योंकि जो रेंट आप पे करेंगे अल्टीमेटली आपके कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है।
जीएसटी एप्लीकेबल, तो आपको यहाँ पे एप्लीकेबल करना है। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में आप परचेस टैक्सेबल सेलेक्ट कर लीजिए एंड यहाँ पे जो टैक्स है वो 18% अप्लाई कर लीजिए। लैंडलॉर्ड जो है आपको इनवाइस रेज करेगा विथ टैक्स के साथ, तो आपको यहाँ पे स्टेप से जीएसटी रेट भी अप्लाई कर लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करने वाले हैं कन्वेंस एक्सपेंसेस का। सपोज कीजिए आप बिजनेस रन करते हैं, आपने फील्ड में कुछ लड़कों को रखा है, कहीं आप भेजते हैं किसी वर्क से, तो उन्हें कन्वेंस एक्सपेंसेस आपको देना होता है। तो अल्टीमेटली आपकी कंपनी के लिए खर्चे होते हैं, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी क्रिएट कर लीजिए। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट लेजर है कमीशन एक्सपेंसेस। सपोज कीजिए आपने अपने बिजनेस में टारगेट बेसिस पे काम चल रहा है, तो आपको अपने लड़के को कमीशन भी देना पड़ता है, तो उसके लिए हम कमीशन एक्सपेंसेस क्रिएट करेंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किए एंड इसके ऊपर जीएसटी नॉट एप्लीकेबल हमें रखना है। तो इस टाइप से आपको कमीशन वाला एक्सपेंसेस का लेजर क्रिएट कर लेना है। गेटवे ऑफ टैली से आपको अल्टर पे जाना है एंड उसके बाद आप लेजर पे जाएंगे। यहाँ से आप सारे लेजर्स को देख सकते हैं जो आपने क्रिएट किया है। तो यहाँ देखिए ऑडिट फीस, बैंक चार्जेस, कमीशन एक्सपेंसेस, कन्वेंस एक्सपेंसेस, कोरियर एक्सपेंसेस, डिस्काउंट गिवन, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, फ्रेट डिस्काउंट, सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेबर एक्सपेंसेस, लीगल एंड प्रोफेशन, ऑफिस क्लीनिंग एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंसेस, तो ये सारे एक्सपेंसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने अभी जस्ट लेजर को क्रिएट किया है। जीएसटी रिपोर्ट्स आपको कैसे एनालाइज करना है, जिसमें कि GSTR 1 हम देखेंगे एंड GSTR 2 देखेंगे। GSTR 1 में सेल्स में आपका कितना टैक्सेबल है, कैसे आपको पे करना है, एंड GSTR 2 में जो आपका परचेस रिपोर्ट्स होता है, जिसमें कि कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग में जो आप परचेस करते टाइम टैक्स पे करते हैं उसका आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते, तो कैसे आपको उसको एडजस्ट करना है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले प्रैक्टिकली। तो चलिए देख लेते हैं। टैली प्राइम ओपन कर लीजिए। अब यहाँ से हम जीएसटी रिपोर्ट्स को एनालाइज करेंगे। तो गो टू में हमें चलना है। GSTR 1 एंड GSTR 2 दोनों रिपोर्ट्स हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले मैं ओपन कर लेती हूँ GSTR 1 रिपोर्ट्स। GSTR 1 में हम अपने सेल की रिपोर्ट्स को एनालाइज करते हैं। जो भी आप सेल करते हैं उसकी रिपोर्ट्स GSTR 1 में आपको शो होती है। तो यहाँ देखिए B2B में आपको 2 वाउचर शो हो रहे हैं। टैक्सेबल अमाउंट, टैक्स अमाउंट एंड टोटल इनवाइस की अमाउंट आपको शो हो रही है। तो ये जो टैक्स बना है, टैक्स अमाउंट देख सकते हैं, ये टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना है। अब यहाँ देखिए GSTR 2 को ओपन कर लेते हैं। तो GSTR 2 में हम परचेस की रिपोर्ट्स को एनालाइज करते हैं। जो भी हम परचेस करते हैं वो हमें GSTR 2 में शो होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं B2B में 3 वाउचर शो हो रहे हैं। टैक्सेबल अमाउंट आपको शो हो रहा है एंड टैक्स अमाउंट। तो यहाँ देखिए अगर आप कंस्ट्रक्शन की अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं तो कंस्ट्रक्शन में होने वाले परचेस पे अगर आप जो भी टैक्स पे करते हैं उसका आप ITC क्लेम नहीं कर सकते। इनपुट क्लेम गवर्नमेंट हमें नहीं देती है। जो भी आपने परचेस किया है, जैसे सीमेंट किया है एंड स्टील एंड आयरन, ब्रिक्स, जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल होते हैं उसका हमें इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता है। इसके लिए इन फ्यूचर में मैं एक डिटेल में वीडियो अपलोड कर दूंगी कि कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग में जो हम परचेस करते हैं उसमें हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों नहीं मिलता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको अगर बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब चलिए देख लेते हैं जो हमारी इनपुट टैक्स वाली अमाउंट है उसको आपको कैसे एडजस्ट करना है। जैसे कि गवर्नमेंट आपको इसका इनपुट क्रेडिट नहीं देती है, तो ये जो टैक्स वाली अमाउंट है इसको हमें एडजस्ट करना होगा। तो राइट हैंड साइड से स्टेट एडजस्टमेंट पे आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ देखिए सबसे पहले आपको GST बाय डिफ़ॉल्ट पिक होता है। नेचर ऑफ एडजस्टमेंट, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि जो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो रिवर्सल है, रिवर्स हो रहा है, आपको इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलने वाला है। इसलिए हम इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे। उसके बाद एडिशनल डिटेल्स में अदर सेलेक्ट कर लीजिए। Alt+C प्रेस करके यहाँ पे हम एक लेजर क्रिएट करेंगे, टैक्स ऑन कंस्ट्रक्शन मटेरियल। आप इस टाइप से लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। अंडर आपको क्रिएट करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। जो भी हमारी इनपुट टैक्स अमाउंट है वो सारे अमाउंट को हम इस लेजर में एडजस्ट करेंगे। अंडर हमें क्रिएट करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। जैसे कि हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते, तो वो सारी अमाउंट हमारे लिए अल्टीमेटली कंपनी का खर्चा है, इसलिए हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के इसको हम एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ पे जितनी भी आपकी इनपुट टैक्स वाली अमाउंट है वो यहाँ पे आपको डेबिट कर देना है टोटल।
एंड उसके बाद आपको यहाँ पे एडजस्ट करना है। CGST एंड SGST आप क्रेडिट कर देंगे एंड इसको सेव कर लीजिए। तो इस टाइप से आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट वाली अमाउंट को एडजस्टमेंट की एंट्री के थ्रू एडजस्ट करना है। बैलेंस शीट को ओपन कर लेते हैं। करेंट लायबिलिटीज़ में आप देखेंगे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंडर में IGST आपको 1,98,000 शो हो रहा है। क्रेडिट साइड में इट मीन्स ये आपकी टैक्स लायबिलिटी है एंड ये आपको गवर्नमेंट को पे करना है। तो कैसे आपको इस टैक्स अमाउंट को गवर्नमेंट को पे करना है उसकी एंट्री देख लेते हैं। तो यहीं से Alt A प्रेस कर लीजिए, डेट चेंज कर लीजिए एंड आप पे करने वाले हैं इसलिए पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ से आपको IGST वाला लेजर सेलेक्ट कर लेना है। करेंट बैलेंस में देखिए 1,98,000 आपको डेबिट कर देना है। डेबिट करने के बाद आप अपने बैंक से कर रहे हैं तो आपको अपना बैंक सेलेक्ट कर लेना है एंड बैंक को क्रेडिट कर देना है। कैसे आप कर रहे हैं सारी डिटेल फिल कर लीजिए। नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं। इस टाइप से आपको GSTR1 रिपोर्ट्स को एनालाइज करना है एंड जो परचेस यानी कि इनपुट टैक्स वाली अमाउंट है कैसे आपको एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी है वो हमने इस वीडियो में देखा। बैलेंस शीट को एनालाइज करना है। अगर आप कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग में वर्क करते हैं एंड मेंटेन करना चाहते हैं प्रॉपरली तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए बैलेंस शीट जो होता है वो कैसे एनालाइज किया जाता है। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। अब हम एनालाइज करेंगे बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट को कैसे आपको प्रॉपरली स्टडी करना है। तो सबसे पहले स्क्रीन से आपको जाना है गो टू में एंड गो टू में जाने के बाद हम यहाँ पे बैलेंस शीट को ओपन कर लेंगे। बैलेंस शीट ओपन हो चुका है। बैलेंस शीट ओपन हो जाएगा तो आप एक साइड लायबिलिटीज़ देख सकते हैं एंड सेकेंड साइड आपको असेट्स शो होंगे। लायबिलिटीज़ के अंडर में आपको सारे लायबिलिटीज़ आपके कंपनी की शो होंगी। असेट साइड में आपके कंपनी के असेट्स शो होंगे। तो यहाँ देखिए लायबिलिटी साइड में सबसे पहले कैपिटल अकाउंट शो होगा आपको। अगर आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो आपको कैपिटल अकाउंट में कैपिटल की अमाउंट शो होगी एंड उसके नीचे देखिए लोन लायबिलिटीज़। अगर आपने बैंक से लोन लिया है या फिर किसी से लोन लिया है तो लोन लायबिलिटीज़ के अंदर में सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन आते हैं। उसके बाद देखिए करेंट लायबिलिटीज़। यहाँ पे जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी करेंट लायबिलिटीज़ क्या क्या है वो आपको शो होगी। तो यहाँ पे शो हो रहा है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस यानी कि क्या क्या आपका टैक्स अमाउंट है वो आपको शो होगा। डेबिट साइड में आपके परचेस वाला यानी कि इनपुट टैक्स अमाउंट शो होगा एंड क्रेडिट साइड में आपको आउटपुट टैक्स अमाउंट शो होगा। उसके बाद देखिए नीचे सन्ड्री क्रेडिटर्स यानी जिनसे आप परचेस करते हैं उनकी सारी डिटेल आपको शो होगी। वो भी आपकी करेंट लायबिलिटीज़ होती है तो वो सारी चीज़ें आपको शो होंगी। सैलरी अगर आप यहाँ पे एंटर करते हैं तो सैलरी वाली अमाउंट भी आपको यहाँ पे शो होगी यानी कि जो सैलरी होती है वो भी आपकी करंट लायबिलिटीज़ के अंडर में आती है। तो यहाँ पे देखिए परचेस वाले में आप देख सकते हैं जिन जिन पार्टियों से आपने परचेस किया है उन सारे पार्टीज़ की डिटेल आपको शो होगी। तो इस टाइप से आपको करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में सारे करेंट लायबिलिटीज़ शो होंगे। अब असेट साइड में आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको फिक्स असेट शो होगा। फिक्स असेट्स के अंदर में जो भी आप बिजनेस में फिक्स असेट्स यूज़ कर रहे हैं वो सारे असेट्स आपको यहाँ पे शो होंगे। तो यहाँ देखिए फिक्स असेट्स में 1,31,000 यानी कि 1,31,000 का हमने फिक्स असेट्स यूज़ किया है अपने बिजनेस को रन करने के लिए। अब उसके बाद देखिए नीचे आप देखेंगे तो करेंट असेट्स में आपको क्लोजिंग बैलेंस, सन्ड्री डेटर्स, कैश इन हैंड, बैंक अकाउंट ये सारे आपको शो होंगे। तो सन्ड्री डेटर्स में जब आप एंटर प्रेस करते हैं तो जिन जिन पार्टियों को आप सेल करते हैं उन सारे पार्टीज़ की डिटेल आपको यहाँ पे शो होंगी कि किन किन को आपने सेल किया है। कैश इन हैंड यानी कि आपने अपने बिजनेस में कितना कैश इन हैंड रखा हुआ है वो अमाउंट आपको यहाँ पे शो होगी। उसके बाद बैंक अकाउंट जो भी आपका करेंट बैंक अकाउंट होगा वो आपको यहाँ पे शो होगा। एंड उसके बाद देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे भी आपको दो पार्टीशन में शो होता है। यहाँ पे आपको परचेस अकाउंट यानी कि जो भी आपने परचेस किया है वो अमाउंट आपको शो होगी। तो यहाँ देखिए परचेस अकाउंट पे आपको 18 लाख रुपीज़ शो हो रहा है। यहाँ जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो बिल वाइज आपको सारी डिटेल शो होगी कि किस किस पार्टी से आपने कितना कितना परचेस किया है। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे जो शो होती है परचेस अकाउंट वो विदाउट टैक्स वाली अमाउंट शो होती है। तो यहाँ देखिए आपको शो हो रहा है कि परचेस अकाउंट यानी कि 18 लाख रुपीज़ का आपने परचेस किया है। उसी के नीचे आप देखेंगे तो आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वाला लेजर शो होगा। एंटर प्रेस करेंगे तो सारी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस किस हेड में आपने कितना कितना एक्सपेंसेस किया है। कन्वेंस एक्सपेंसेस, कोरियर एक्सपेंसेस,
discount expenses, electricity and water expenses, freight outward, hospital expenses, office cleaning expenses, packaging expenses, salary expenses, staff welfare, stationery and printing expenses, telephone expenses। तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस 45,323 का है। अब उसके बाद अदर साइड पे आप देखेंगे तो सेल्स अकाउंट यानी कि जो आप सेल करते हैं वो आपको शो होगा कि कितना आपने सेल किया है। यहाँ पे जो आपको परचेस अकाउंट एंड सेल अकाउंट में जो अमाउंट शो हो रही है वो विदाउट टैक्स वाली अमाउंट शो होती है। तो यहाँ देखिए सेल्स अकाउंट में जब आप देखेंगे तो 21 लाख रुपीज़ का हमने सेल किया है एंड परचेस हमने किया है 18 लाख रुपीज़ का। 18 लाख रुपीज़ का हमने परचेस किया है एंड 45,000 के हमारे एक्सपेंसेस हैं। तो परचेस एंड एक्सपेंसेस को मिलाने के बाद जो हमने सेल किया है उसमें से जब हम माइनस करते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आता है। यानी कि 21 लाख रुपीज़ का हमने सेल किया है, उसमें अगर आपका कोई इनडायरेक्ट इनकम है तो उसको आपको ऐड कर लेना है एंड उसके बाद आप माइनस करेंगे जो परचेस अकाउंट है यानी कि जो आपने परचेस किया है वो आप माइनस करेंगे एंड जो आपके एक्सपेंसेस हैं बिजनेस के उसको आपको माइनस करना है। उसके बाद आपका नेट प्रॉफिट निकल के आता है। तो इस टाइप से आपको बैलेंस शीट को कैसे एनालाइज करना है ये हमने देखा इस वीडियो में। इस टाइप से इजीली आप अपने बैलेंस शीट को एनालाइज कर सकते हैं एंड मेंटेन कर सकते हैं टैली प्राइम में।